बच्चों, welcome to the session. This is Kajal Singh, your biology expert, and I hope everyone is doing awesome. कैसे हो सब लोग? So sorry, थोड़ा delay हो गया next video के लिए. I was not feeling well. Like I had some migraine issues. But anyway, हमारा चैप्टर तो चलना चाहिए, सीरीज चलना चाहिए. Guess हम जो है पूरा चैप्टर अभी तक आपका पूरा यूनिट खत्म हो चुका है. यस, जो बच्चे आज पहली बार आए हैं चैनल पर, लेट मी टेल यू, हमारा फर्स्ट यूनिट का पूरा एक प्लेलिस्ट रेडी हो चुका है. डाइवर्सिटी चैप्टर के चारों चैप्टर्स हमने डिटेल में कर लिए हैं और उसके पीडीएफ्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं. ठीक है, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है. यस, उसका लिंक है, आप जाएं, लिंक पर शेयर करें. बायो हैंकर्स का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आप जाके देख सकते हैं, सारी चीजें शेयर्ड हैं. ठीक है, पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक स्पेशल लिंक है डिस्क्रिप्शन में. वो जो स्पेशल लिंक है, यस, वो स्पेशल लिंक आपको मिल जाएगा और उस पे आप जाओगे तो वहां पर भी आपको एक पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप कहाँ टेलीग्राम पे सब सर्च करते बैठोगे. इसलिए मैंने एक अलग से डॉक्यूमेंट बना दिया है जहां पर जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होते जाएगा वैसे वैसे मैं लिंक अपडेट करते जाऊंगी कि हाँ ये लिंक है, आप यहाँ से डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन वे, बट आई वुड सजेस्ट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहीं पर सारे अपडेट्स आएंगे. यस, एंड चैनल को जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा 360 बायोलॉजी के लिए सीरीज के लिए रेडी हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा ये एक महीने के अंदर बायो में पूरी तरह से रेडी कर दूं कि हाँ भाई अब हम रेडी हैं, अब कंसेप्ट एकदम क्लियर है, फंडामेंट्स एकदम दिमाग में चमक गया है. और अगर आप चाहते हैं कि वैसा हो जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, सो दैट आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाती है. तो यस, तो बाकी तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपका जो जितना जल्दी हो सके वी विल बकल अप एंड फिनिश आवर बायोलॉजी सिलेबस बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स. यस, ताकि एटलीस्ट आपका 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना. तो अभी तो हम 11th स्टैंडर्ड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी आपको पूरी तरह से बोर्ड में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. एक मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आई स्पोक अबाउट हाउ यू कैन मैनेज योर बोर्ड एग्जाम्स अलोंग विथ योर नीट एग्जाम्स. अगर वो नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप बोर्ड्स भी मैनेज कर सकते हैं और अपना नीट एग्जाम भी साथ में कैसे मैनेज कर सकते हैं. नीट छोड़ना नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए जाके वीडियो देख लो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आज जो है चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी. ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन योर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें से 2 चैप्टर्स आपके बॉटनी के हैं, एक चैप्टर जूलॉजी का है. फर्स्ट 2 चैप्टर्स है आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर. पहले आज जो चैप्टर हम लेने वाले हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. जो नेक्स्ट होगा दैट इज एनाटॉमी एंड नेक्स्ट विल बी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका एनिमल टिश्यूज एंड ऑल. ठीक है, तो ये 3 ही चैप्टर्स हैं इस यूनिट में और हम नेक्स्ट 3 दिन में ये यूनिट भी हम खत्म कर देंगे विद अ कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स. ये नोट्स में आपका हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर हो जाएगा, दैट्स माय गारंटी. और सारे कांसेप्ट्स ये सेशन खत्म होते ही, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस मेरे कांसेप्ट्स क्लियर हो गए. एंड आई वांट यू गाइस टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि यस मैम सच में कांसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर. ये सबको लगता है ये चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत सारी चीजें याद रखने के लिए. कुछ नहीं, अगर आपको प्लांट किंगडम इतना इजीली आपने फीडबैक दिया ना कि अब तो प्लांट किंगडम मतलब चमक गया एकदम, प्लांट किंगडम एकदम मतलब मजा आ गया पढ़ के, है ना. एनिमल किंगडम याद हो गया, समझ गया. यस, वो सारी चीजें अगर आपको हो गई ना तो ये चैप्टर के एग्जांपल्स तो कुछ भी नहीं लगेंगे आपको, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स, ये जो चैप्टर है ये पूरा ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है. यस, व्हेन वी से कि वी आर स्टडीइंग अबाउट मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं. यस, आप एक फ्लावरिंग प्लांट है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट उठा लेना, आप आसपास जाना, गार्डन में थोड़ा चक्कर लगा लेना. यस, आप जाके चक्कर लगा लेना और देखना कि अरे यार कोई भी फ्लावरिंग प्लांट उठा लो, आपको यूं 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 कंसेप्ट याद होंगे कि अच्छा हाँ ये तो क्लास में मैम ने बताया था, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, मतलब एक्सपर्ट हो जाओगे, दैट्स माय गारंटी. ठीक है, एकदम सिंपलेस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज में आज हम समझेंगे. तो शुरू करते हैं. अपना अटेंडेंस मार्क जरूर कर देना कमेंट्स में बता के कि कौन कौन आया है. यस, So welcome all my bio hankers and welcome new people who have joined. आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, so welcome to bio hankers family. चलिए स्टार्ट करें चैप्टर.
यस तो हमारा सीरीज कैसा होता है कि मैं आप लोगों को पहले कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, फिर साइड बाय साइड में साइमल्टेनियसली हैंड रिटन नोट्स भी बनाते जा रही हूँ, ताकि यही नोट्स जब आप बाद में पढ़ेंगे, जब मैं आपको वो हैंड रिटन नोट्स शेयर करूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, तो वो सारे हैंड रिटन नोट्स आपको समझने में इजी हो। तो वो सारी चीजें मैं लिख लिख के आपको जो है शेयर कर दूंगी। इट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इजी, कूल, लेट्स गो। यस जोश, अपना हाई रखो, अपने सामने एनसीईआरटी रखो। यस उसको एक बार जय कर लो, जय एनसीईआरटी। शुरू करते हैं, चलिए। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, हमने एंजियोस्पर्म तक सारी चीजें समझ ली थी कि किस तरीके से प्लांट को जो है, प्लांट्स को अलग अलग तरीके से जो है क्लासिफाई किया जाता है। ये हमने सारी चीजें समझ ली थी, बराबर। अब जो है हम देखेंगे कि वो जो फ्लावरिंग प्लांट था, जो मोस्ट एडवांस क्लास था हमारा, है ना, द मोस्ट एडवांस डिविजन तो जो था हमारा एंजियोस्पर्म्स था, उसमें हमने सारी चीजें समझ ली थी कि भाई फ्लावर आ जाता है, यस फ्लावर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, यस। और उसी चीज को, यस जब हमने बोला था सीड की कवरिंग आ रही है ना, सीड की कवरिंग आ रही है यानी फ्रूट बन रहा है, तो वो एंजियोस्पर्म्स में ही बन रहा था, बाकी जगह सीड में कवर नहीं था, नेकेड सीड था, जिम्नोस्पर्म्स, राइट। सो हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज लार्ज डाइवर्सिटी जो कि देखने को मिलता है, बट ओनली एक्सटर्नली, जो बाहर से देख सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करेंगे, उसी का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो यही फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या है, स्टेम्स है, रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, यही 5 चीजें हमने जो है पूरी पढ़नी है। ठीक है, ऑल्सो वी नीड टू नो कि क्या क्या पॉसिबल वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसे रूट्स, हमको पता है ये रूट्स ऐसे होते हैं, है ना, दिमाग में आ जाता है, अच्छा रूट्स, हाँ जो जमीन के नीचे ऐसे 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 पानी लेके आते हैं, बराबर, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वी हैव स्टडीड इन लोअर स्टैंडर्ड्स। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट इज स्पेशल, व्हाई वी आर स्टडीइंग इट अगेन, बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग अडेप्टेशंस हुए हैं, क्या क्या अलग अलग वेरिएशंस हुए हैं, डिपेंडिंग कि वो प्लांट किस हैबिटेट में, डिपेंडिंग कि वो अपने आप को कैसा रख रहा है, क्या वो प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा स्पेशल अडेप्टेशन कर रहा है, या कुछ स्टोरेज करने के लिए कोई स्पेशल अडेप्टेशन कर रहा है, या वो बहुत नाजुक है, एकदम नाजुक कली है, तो उसको जो है क्लाइंबिंग करने की जरूरत है, तो वो आखिर कैसे कैसे अपने अलग अलग पार्ट्स में जो है क्या कर रहा है, अडेप्टेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में वही सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा रूट। यस, सो टुडे वी विल बी टॉकिंग, फर्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं रूट्स के साथ। अब रूट्स में क्या है, देखो प्लांट्स में भी आपने प्लांट किंगडम हमने फिनिश किया था विद द पॉइंट कि उसमें भी 2 टाइप्स आ जाते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, बराबर, यानी डाइकॉट जिसमें 2 कॉटलीडॉन होते हैं, मोनोकॉट यानी सिंगल कॉटलीडॉन होता है। तो इस हिसाब से भी डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे। तो अगर मैं रूट्स की बात करूं, यस मोस्टली जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, यस डाइकॉट जो प्लांट होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल ले लो मस्टर्ड, यस मस्टर्ड जो होता है, अब उसके एग्जांपल्स ले लो, तो आप देखोगे कि जो रूट होता है, ये सपोज लैंड है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये सपोज आपका लैंड लेवल है, ओके, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसमें से क्या होता है ना, पहले एक प्राइमरी रूट ग्रो होता है, ठीक है, एक प्राइमरी रूट ग्रो होता है। अब ये प्राइमरी रूट से फिर फर्दर ब्रांचेस आते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आ गया सेकेंडरी, ये आ गया उसका टर्शियरी, इस तरीके से जो है ब्रांचेस ग्रो होते हैं। ओके, तो जब ऐसे टाइप का जब रूट निकलता है कि पहला आपका एक आएगा प्राइमरी रूट आएगा, यस, और प्राइमरी रूट जो है उसके साथ साथ कुछ लैटरल ब्रांचेस जब आएंगे, तो जब इस तरीके का रूट जब आता है तो उसे हम कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं, टैप रूट, क्यों, क्योंकि वो टेपर हो रहा है एट द एंड, है ना, इस तरीके से आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज टैप रूट। ओके, तो ये किस में देखने मिलता है, मोस्टली वी सी दिस इन डाइकॉट प्लांट, एग्जांपल आप याद रख सकते हैं मस्टर्ड का, ठीक है, तो ये हो गया टैप रूट सिस्टम, एक टाइप ऑफ रूट हो गया। दूसरा एक और एक टाइप होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है मोनोकॉट्स में। अब वो क्या होता है, देखो अब इनमें कोई प्राइमरी रूट नहीं निकल रहा, पहले क्या था, ऐसे प्राइमरी रूट निकला, उसके बाद बाकी निकले, अब इसमें क्या होता है, इसमें प्राइमरी रूट नहीं होता, ठीक है, प्राइमरी रूट होता है बट वो शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कुछ समय के लिए रहेगा फिर वो चला जाएगा, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये आपका प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है, निकल गया, रिप्लेस हो गया, और उसके रिप्लेस होने के बाद सीधा इस तरीके से जो है रूट्स निकल रहे हैं, डायरेक्टली रूट्स निकल रहे हैं, मतलब यहाँ कोई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं, तो ये कैसा फाइबर्स की तरह, गुच्छे की तरह बस ग्रो होते जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, किसमें दिखता है, मोस्टली मोनोकॉट वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें आपको ये सारे दिखने मिलते हैं, जैसे व्हीट प्लांट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और एक टाइप होता है जैसे कि आपके जो ग्रासेस एंड ऑल होते हैं, यस, अब इसमें कैसे देखने मिलता है, अब ये जो ग्रासेस एंड ऑल वाला सिस्टम है उसमें क्या हो जाता है कि इवन बैनियन ट्री आपने देखा है ना, कैसे लंबे 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 ऐसे रूट्स, ऐसे जो उनके ब्रांचेस होते हैं उसमें से गिरते हैं, यस, तो जब आपके रूट्स, यस, आप
आपके प्लांट के जो रूट्स हैं वो रेडिकल से निकलने के अलावा अगर कहीं और से निकलते हैं, यस सपोज ये स्टेम है उनका, ठीक है, रूट का स्टेम है, और यहां से अगर आपके रूट्स निकल रहे हैं या लीफ से रूट्स निकल रहे हैं, ऐसे अलग जगह से अगर रूट्स निकल रहे हैं फ्रॉम रेडिकल, यस हमें पता है हमारा ये सीड होता है, इसमें जो है एक होता है रेडिकल, यस ये रेडिकल होता है, ये आपका जो होता है प्लूम्यूल होता है। तो जो प्लूम्यूल होता है वो शूट सिस्टम बनाता है, बराबर, और जो रेडिकल होता है वो रूट सिस्टम बनाता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सीड्स इन डिटेल, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बस समझना है कि कुछ कुछ ऐसे भी रूट्स होते हैं जो कि अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से निकलते हैं, ना कि रेडिकल से। तो अगर रेडिकल से कौन कौन निकल रहा है, आपका टैप रूट सिस्टम निकल रहा है, फाइब्रस रूट सिस्टम निकल रहा है, बस। उसके अलावा कहीं और से अगर कहीं से भी अगर रैंडमली रूट्स निकल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। अब इनका मेन फंक्शन क्या क्या फंक्शंस है रूट सिस्टम का? भाई एब्जॉर्प्शन, 4 फंक्शंस याद रखना है, ठीक है। क्या करता है? ग्राउंड में से पानी और मिनरल्स लेके आता है, ठीक है, ये पहला फंक्शन। दूसरा क्या करता है? ये जो है ना एंकरेज देता है, मतलब जो बोलते हैं ना जड़ से है, ये जड़ से जुड़ा हुआ है, जड़ से जुड़ा हुआ है। क्यों बोलते हैं हम, ये कहावत क्यों है? यानी कि वो प्लांट जो है उसको पकड़ के रखा है रूट्स ने। अगर वो प्लांट इतना स्टेबल है, हिल नहीं रहा है अपने जगह से, दैट इज बिकॉज ऑफ द रूट्स, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रूट्स, यस। फिर ये स्टोरेज का काम करते हैं। हम जो खाते हैं, जो कुछ कुछ ऐसे ट्यूबर्स जो खाते हैं, वो क्या है? वो रूट्स है कि नहीं? जो अंडरग्राउंड जो रूट्स खाते हैं हम, जो कि स्टोरेज ऑफ फूड करता है, बराबर। फिर लास्ट है इसका सिंथेसिस कर रहा है, यस, किस चीज का? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का। कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वैसे ही प्लांट्स के बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि आपके रूट्स जो हैं आपके प्लांट्स के लिए जो है सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? दिस वाज ऑल अबाउट योर रूट्स। लिख लें फटाफट से, यस इतना ही था। चलो पीडीएफ ओपन है सबका? चलो टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। प्राइमरी एंड लैटरल ब्रांचेस निकलते हैं इसमें। प्राइमरी शॉर्ट लिव्ड होता है, रूट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम डायरेक्टली निकलता है। व्हीट में मिलता है, ये मस्टर्ड में मिलता है, यस मोस्टली मेजॉरिटी डाइकॉट में ये मिलता है, मोनोकॉट में आपका फाइब्रस मिलता है। एडवेंटिशियस रूट्स मतलब रैंडमली कहीं से भी निकल रहा है, अगर आप रेडिकल से ना निकलते हुए किसी और बॉडी पार्ट से निकल रहे हो उसको एडवेंटिशियस कहते हैं। ग्रास, बैनियन एंड आपका मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फंक्शंस पे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल करता है, एंकरेज देता है, खाने को स्टोर करता है और ग्रोथ रेगुलेटर्स को रिलीज करता है। तो ऐसे 4 फंक्शंस हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट्स। अगर एक पर्टिकुलर एक पार्ट लेते हैं रूट का, उसमें क्या क्या रीजन्स आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे, यस, तो आपको जो है 3 मेजर रीजन्स देखने मिलते हैं रूट में। कितने? 3 मेजर रीजन्स, ठीक है। पहला बात करते हैं टिप ऑफ द रूट, यस लेट्स टेक ए, यहां पे देखो, पहले बात करते हैं हम, ये आपका सपोज ये रूट है, ठीक है। तो ये रूट का जो टिप है ना, ये वाला पार्ट, दिस थिंग, इसके पास एक कैप होती है। क्यों कैप की जरूरत है? क्योंकि भाई ये टिप जो है ना पूरा ग्राउंड के अंदर सॉइल को खोदता हुआ निकलने वाला है, तो थोड़ा तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। अब रूट्स ऐसे इतने नाजुक से होते हैं तो उसको थोड़ा तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये बन जाता है आपका रूट कैप, ये बन जाता है आपका रूट कैप। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना। इसी के ऊपर, यही रूट कैप के यहाँ पर ये जो रीजन होता है, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना, ये जो है कंटिन्यूअसली, यस, कुछ ही मिलीमीटर, जस्ट फ्यू मिलीमीटर ऐसे जो है कंटिन्यूअसली जो है क्या होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। यस, यहाँ के जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे 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 से सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, उनको थिक होने की जरूरत ही नहीं है ना। उनका काम क्या है? सब डिवीजन करते रहना, डिवीजन करते रहना, डिवीजन करते रहना। तो यहाँ के जो सेल्स होते हैं एकदम ही थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो है ये क्या करते हैं? ये होता है मेरिस्टेमेटिक। इसके पास जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि क्या करता रहता है? सिर्फ डिवीजन, सिर्फ डिवीजन, सिर्फ डिवीजन। इनको डिवीजन के अलावा और कोई काम है ही नहीं, ये सिर्फ डिवीजन करता रहता है। अब इसके ये कहाँ है? सिर्फ फ्यू मिलीमीटर्स अवे, ठीक है, फ्यू मिलीमीटर्स अबाउट द आपका रूट कैप। उसी के ऊपर, उसके ऊपर जो है जो सेल्स है नजदीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से नजदीक है, वही सेल्स, यस, अब नए नए सेल्स बनते रहेंगे तो नीचे 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 जाएगा। अब कुछ ऊपर के सेल्स जो हैं, यस, जो सेल्स हैं विच आर प्रॉक्सिमल टू द
दिस थिंग मेरिस्टेमेटिक रीजन, वो क्या करते हैं, वो लंबे होते हैं, वो इलोंगेट होते जाते हैं। यस, तो यहाँ वाला जो रीजन है, यहाँ के सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को लंबा करते जाते हैं, जिसके वजह से आपके ग्रोथ होता है रूट का जो लेंथ है वो इसके वजह से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते रहते हैं, ये कंटिन्यूअसली एलोंगेशन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट होता रहता है इनका, ठीक है। यस, तो यही वो है जो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ के लिए। अब उसके ऊपर वाले रीजन की बात करें, ये वाले रीजन की, तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे हैं, मैच्योर होते हैं। यस, यहाँ पर सब कैसे हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं। मैच्योर मतलब क्या, कि अब ये जो इलोंगेशन हो रहा था ना, यस, अब ये डिफरेंशिएट कर देगा सेल और बन जाएगा मैच्योर सेल। यस, इस जोन को इसीलिए कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब इनकी एक स्पेशलिटी है, इनके पास रूट हेयर्स देखने मिलते हैं। तो आपका जो रूट हेयर हम जो बनाते हैं वो यूजुअली मैच्योर वाले रीजन के पास ही मिलता है। सो यहाँ पर जो आपको रूट हेयर मिलेगा वो कहां मिलेगा, आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन पे ही रूट हेयर मिलेगा और कहीं पे रूट हेयर नहीं मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? यस। अब रूट हेयर का फंक्शन क्या है, अभी हमने देखा, जो आपका एब्जॉर्प्शन जो करना है वाटर एंड मिनरल्स का, वो सारा रूट हेयर ही करता है। तो ये इस तरीके से हमारा जो है पूरा रीजन्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं किसका, आपके रूट्स का। ठीक है, लिख लें फटाक से, चलिए। ओके, चलिए डन। तो यहाँ पे रीजन्स ऑफ रूट्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पूरा रूट ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रूट कंप्लीट होने के बाद नाउ नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम स्टेम की। तो पहले एक बार क्विकली रूट रिवाइज कर लें, सबका पीडीएफ ओपन है। यस, रीजन ऑफ रूट्स में, अच्छा देखो, 3 टाइप के रूट हमने देखे, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, उनके एग्जाम्पल भी देख लिए। ठीक है, फिर रीजन ऑफ रूट्स में देखा रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यस, एंड रूट कैप। ठीक है, तो मैच्योरेशन में क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। एलोंगेशन में क्या है, लंबा लंबा एलोंगेशन होता है जिसकी वजह से लेंथ बढ़ती है। मेरिस्टेमेटिक में क्या है, कंटीन्यूअस सेल डिवीजन होता रहता है और सेल्स कैसे हैं, छोटे हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म है। फिर आता है रूट कैप पे, एकदम थिम्बल लाइक यानी कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली क्या करता है, आपके रूट टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है रूट्स कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हमारा स्टेम। तो स्टेम के बारे में बात करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। स्टेम कैसा होता है, यस, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं हमारे। वैसे स्टेम और रूट्स में डिफरेंस होता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यस, वैसे एक तो बेसिक होता है जो अंडरग्राउंड है वो जो है रूट ही होगा, नहीं, कुछ कुछ अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है। तो इसीलिए कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा स्टेम है कौन सा रूट है। यस, तो स्टेम जो होता है, स्टेम का एक स्पेशलिटी होता है कि स्टेम्स के पास जो है एक्सिस जो होता है, यस, स्टेम का, उसमें आपको लीव्स देखने मिलेंगे, ब्रांचेस देखने मिलेंगे, फ्लावर्स देखने मिलेंगे, फ्रूट्स देखने मिलेंगे। बिल्कुल सही, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यस, बट एक स्पेशलिटी जो स्टेम के बारे में वो है उनके नोड्स और इंटरनोड्स। यस, जैसे ये स्टेम है तो स्टेम के बाद ना ऐसे बीच बीच में नोड्स होंगे। ठीक है, ये नोड्स हैं, दीज आर नोड्स, ये नोड्स और ये नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो रीजन होता है वो कहलाता है इंटरनोड। यस, ये कहलाता है इंटरनोड। समझ में आया? यस, तो इनके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं जो इनको स्पेशल बना देते हैं। तो जहां से आपका लीव्स निकलता है ना, जो आपका लीव्स जो निकलते हैं जहां से, वो वाला पार्ट नोड का होता है। यानी ये स्टेम है, ये नोड है, तो यूजुअली नोड पे से ही आपके जो है क्या होता है, स्टीम जो है लीव्स निकलते हैं। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ नोड से ही निकलता है, इंटरनोड वाले रीजन से नहीं निकलता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, तो इंटरनोड क्या है, सिर्फ वो जो पोर्शन होता है दो नोड्स के बीच में उसको कहते हैं इंटरनोड। ओके, अब जो स्टेम होता है वो उसके पास बड्स होते हैं। ठीक है, स्टेम के पास क्या होता है, बड होते हैं। अब वो बड टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि पोजीशन के बेसिस पे, एक्सिस पे है तो एक्सिलरी कहलाएगा, टर्म एकदम टिप पर है तो टर्मिनल कहलाएगा। बहुत सिंपल। यस, और कैसे होते हैं कुछ कुछ जो स्टेम्स, अब नए जो स्टेम्स, आप जब पेड़ लगाओगे घर में, यस, पौधा लगाते हो, तो आप देखते हो कि पहले जो स्टेम्स आते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होता है। बोलते हैं जब तक लीव्स नहीं आएगा तब तक मेरे को तो संभालना पड़ेगा ना, किसी को तो खाना देना पड़ेगा, है कि नहीं? यस, यानी कि जैसे हमारे इसमें ह्यूमंस में कैसा होता है, जब तक बच्चा खुद से बड़ा बाहर निकल नहीं जाता, यस, तब तक मदर जो है कंटिन्यूअसली प्लेजेंटा से उसको जो है न्यूट्रिशन देती रहती है। ठीक उसी तरीके से जब तक लीफ नहीं आएगा, लीफ खुद का खाना खुद से नहीं बना पाएगा, तब तक जो है क्या करते हैं, स्टेम जो है ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, जब वो यंग होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो जो है वुडी एंड डार्क ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि लीफ ने अभी जो है पूरा अपना संभाल लिया है किचन। ठीक है, क्लियर? फंक्शंस क्या है?
तो हमारे 7 फंक्शंस हैं। रूट्स के कितने थे? 4 थे, है ना। स्टेम के कितने? 7 फंक्शंस है। पहला, आपके ब्रांचेस को फैलाना, आपके ब्रांचेस को फैलाना, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस, बेयरिंग लीव्स, उसी में आपको फ्लावर मिलेगा, उसी में आपको फ्रूट्स मिलेगा, सारी चीज को फैलाना, ठीक है। ऐसे 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 फ्लावर, इसलिए हमारा ट्री जो है जितना फैलता है वो किसकी वजह से फैलता है? स्टेम की वजह से फैलता है, ठीक है। फिर पानी को कंडक्ट करता है, खाने को कंडक्ट करता है। यस, पानी को कंडक्ट करता है कैसे? क्योंकि उसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं, जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम है, तो जाइलम क्या करता है? पानी को जो है पानी एंड मिनरल्स को जो है कंडक्ट करने का काम करता है, नीचे से ऊपर लेके जाने का स्टेम की वजह से ही जाता है, बराबर। फिर फोटोसिंथेसिस भी करता है ये, जब यंग होता है तो फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्लांट्स का थोड़ा सा तो देखभाल करता है। यस, कुछ टाइम तक देखभाल करता है, किसी किसी में तो लाइफ टाइम तक करता है, ठीक है। यस, अब कुछ जो ऐसे होते हैं जो खाना स्टोर करते हैं, जो स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, जो हम जो स्टेम्स खाते हैं जिसमें खाना स्टोर होता है। यस, कुछ होते हैं जो सपोर्ट करता है, कुछ होता है प्रोटेक्शन देता है। यस, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एंड लास्टली योर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि इससे हो जाता है हमारे 7 एग्जांपल्स तैयार। कौन कौन से थे 7 एग्जांपल्स? स्प्रेडिंग आउट ऑफ द ब्रांचेस, बराबर, कंडक्ट करता है पानी को, फोटोसिंथेसिस करता है, यस, आपका खाना को स्टोर करता है, सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है, और आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है। इस तरीके से आपका 7 एग्जांपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यही था आपके स्टेम के बारे में। लिख ले फटाक से, नोट्स इंटर नोट्स बाद आपने याद रखने हैं अच्छे से। यस, चलिए ठीक है। तो ये आपके जो है स्टेम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देख लो क्या क्या लिखा है हमने, अपने पीडीएफ ओपन है ना। असेंडिंग पार्ट है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इनके ऊपर होते हैं। नोड्स, इंटरनोड्स इनके पास होता है। लीव्स ग्रो एट नोड्स, पोर्शन जो उनका बिटवीन द नोड्स होता है उसको हम इंटरनोड्स कहते हैं। इसके पास जो है बर्ड्स भी होते हैं, टर्मिनल यानी टिप पे बर्ड रहा तो टर्मिनल बर्ड कहलाएगा, एक्सिलरी बर्ड जो है एक्सिस पे रहा तो एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। यस, ये जब छोटे होते हैं तो ग्रीन होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो ब्राउन एंड डार्क ब्राउन हो जाते हैं। फंक्शंस क्या है? स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल, फोटोसिंथेसिस करता है, खाने को स्टोर करता है, सपोर्ट कर रहा है, यस, आपका प्रोटेक्शन दे रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। तो आप स्टेम कट करके जो है जब जमीन में गाड़ देंगे तो उसमें वापस से जो है ग्रो हो जाएगा आपका शूट्स एंड रूट सिस्टम, ठीक है। तो उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके डन। यस, अब बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ 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 लीफ, ठीक है। तो रूट स्टेम हो चुका है, 2 पार्ट हो चुके हैं। अब लीफ के बारे में। लीफ कैसा होता है? लीफ कैसा होता है? लैटरल होता है। कैसा होता है? लैटरल। ऐसे होता है ना, ऐसे 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 सारे जो है लीव्स ग्रो होते हैं, बराबर। तो लीफ कैसा होता है? लैटरल होता है। और जनरली कैसे होते हैं? फ्लैट होता है। जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसके ऊपर ग्रो हो रहे हैं? स्टेम के ऊपर। कहां से ग्रो हो रहा है? नोड के ऊपर। अभी अभी हमने देखा, बराबर। यस, और इनके पास जो है बर्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं इन इट्स एक्सेस। यस, दे डेवलप एट द नोड एंड दे कंटेन बर्ड इन द एक्सेस। छोटू सा बर्ड, ठीक है। आउटग्रोथ बोल सकते हो, बर्ड को आउटग्रोथ है, ठीक है। अब जो एक्सिलरी बर्ड, अब ऑब्वियस बात है एक्सिस पे होगा तो एक्सिलरी बर्ड कहलाएगा। तो यही जो एक्सिलरी बर्ड है, यस, ये पहले नोड पे आता है और फिर ये जो है डेवलप होके ब्रांच बनाता है, ठीक है। और यही जो लीव्स आपके होते हैं, यस, दीज लीव्स जो है इस तरीके से कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहते हैं, यानी कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड वो जो है किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं? जैसे ही पुराने लीफ नीचे हैं, फिर और ग्रो हो रहा है, फिर और ग्रो हो रहा है, फिर और ग्रो हो रहा है, फिर और ग्रो हो रहा है। तो ये कौन सा सक्सेशन कहलाता है? यानी कि ये नीचे से ऊपर, यस, नीचे से ऊपर जो फ्रॉम बेस टू द एपेक्स जो ग्रो हो रहा है उसको कहते हैं हम एक्रोपिटल ऑर्डर। यस, इट इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल सक्सेशन, यानी नीचे से ऊपर 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 तक लीफ ग्रो होते जा रहा है। वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट, अब ये देखो एक्रोपिटल आपको आगे भी आएगा जब हम लोग बात करेंगे। यस, एक होता है एक्रोपिटल जो कि नीचे से ऊपर 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 तक ग्रो हो रहा है, ठीक है। यानी कि नीचे जो है पुरानी वाली होंगे और फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे जो है नए नए ग्रो होते जाएंगे। वहीं पर अगर मैं उल्टा बात करूं, सक्सेशन, कि पहले जो है ऊपर सबसे पुराने वाले होंगे, फिर नीचे 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 जो है ग्रो होते जाएंगे नए नए। तो ये क्या हो जाता है कि ऊपर से बेस के तरफ आ रहा है ना ग्रोथ, तो उसको कहते हैं बेसिपिटल, ठीक है। एपेक्स टू बेस आ रहा है तो बेसिपिटल, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। वो आगे भी आएगा आपको ये टॉपिक। एनीवे, तो हमारे लीव्स कैसे होते हैं? लीव्स हमारे एक्रोपिटल में ही ग्रो होते हैं, ठीक है। यस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होता है ये। क्यों? क्योंकि ये करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है ये? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वेजिटेटिव ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि ये करता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑब्वियसली बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, पूरा प्लांट ही इनके ऊपर डिपेंडेंट है, यही है हमारा किचन। यस, है कि नहीं? ओके, अब बात करते हैं इनके
पार्ट्स की। तो इनका जो पार्ट होता है ये लीफ, ऐसे याद रखो ये लीफ है, ठीक है। तो ये लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं, यस, तो ये लीफ मार्जिन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये लीफ के मार्जिन्स होते हैं, ओके। अब ये लीफ जो है ना इस तरीके से एक स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर से जो है अटैच होता है, ओके। उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज पेटियोल। और ये सपोज ब्रांचेस हैं, तो हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, वही बेस्ट हो जाएगा हमारे लिए, है ना। यस, तो ये सपोज ये आपका स्टेम का एक्सिस है, ठीक है। यस, ये आपका स्टेम का एक्सेस है और यहीं पर जो है ना एक्सिलरी बड भी रहता है, यहीं पर छोटू सा एक्सिलरी बड भी होता है। अब इसी से ये इस तरीके से एक स्टॉक निकलता है जिसको हम कहते हैं पेटियोल, क्या कहते हैं, पेटियोल। और फिर वहां से इस तरीके से आपका जो है लीफ ब्लेड आता है, ठीक है। लीफ मार्जिन हमने ड्रॉ कर दिया और ये जो ब्लेड है इसको कहते हैं हम लैमिना, क्या कहते हैं, लैमिना। और इनके अंदर जो है इस तरीके से वेन्स होते हैं, ठीक है। वेनेशंस आगे पढ़ेंगे, ओके, वेन्स होते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि भाई ये लीफ बेस होता है, यस, लीफ बेस हमने देख लिया। यस, वी सॉ कि व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज पेटियोल, क्या कहते हैं, पेटियोल। यस, देखो लीफ क्या करता है, किचन है हमारा, पेट का ध्यान रखने वाला। तो पेट का ध्यान रखने वाला कौन होगा, पेटियोल होगा, है कि नहीं। यस, पेटियोल जो है लीफ बनता है, ओके। पेट का ध्यान रखने वाला जो है आपके लीफ को होल्ड करता है। आप कुछ और भी ट्रिक लगा सकते हैं याद करने का, ठीक है, पेटियोल, ओके। फिर यहाँ पर जो है एक्सिलरी बड भी मिलता है, यस। और कभी कभी कहीं कहीं पर इस तरीके का ना एक छोटू सा लीफलेट जैसा स्ट्रक्चर भी बनता है, उसको कहते हैं स्टिप्यूल, ठीक है। कभी कभी किसी में, सब में नहीं होता, कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता। तो ये जो छोटू सा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहते हैं हम स्टिप्यूल्स, ठीक है। क्लियर, लिख लें फटाक से। क्या क्या पढ़ा हमने देखा लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड क्या होता है भाई, सॉरी लीफ बेस। लीफ बेस क्या होता है, द बेस, आपका जो पूरा लीफ है विच इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। तो लीफ बेस के थ्रू, ये सपोज स्टेम है तो ये लीफ बेस कहलाएगा, यहीं से पेटियोल निकलेगा, फिर यहां से लीफ निकलेगा जो कि आपका पूरा लैमिना है, ठीक है। यस, अब ये जो है दो लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिप्यूल। यहीं पर एक छोटू सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा तो स्टिप्यूल कहलाएगा। यहीं पर अगर एक एक्सिलरी बड होगा, मतलब अगर बड होगा एक्सिस पे तो फिर एक्सिलरी बड कहलाएगा। इज दिस क्लियर? यस। अब यहीं पर डिफरेंस देख लें तो मोनोकॉट्स जो होते हैं, यस, उनका जो लीफ बेस होता है वो एक्सपांड हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है थोड़ा सा, यस, कवरिंग द स्टेम। अब ये जो है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है। तो जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स की बात करें, जो पीवी है हमारे, पीस जो होते हैं, यस, उनकी बात करें तो ये जो बेस होता है ना स्वोलन होता है, यानी जैसे ये स्टेम है तो यहाँ पे ये लीफ बेस ऐसा स्वोलन होगा और फिर वहां से ऐसा पेटियोल निकलेगा, आपका स्टिप्यूल निकलेगा, एक्सिलरी बड। तो ये जो स्वोलन वाला पार्ट है ना, यस, ये स्वोलन वाला पार्ट, मैं इमेज आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी। ये जो स्वोलन वाला पार्ट है उसको कहते हैं पल्विनस। What we call it as पल्विनस। कहीं कहीं पे ही होता है, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है, स्पेशली लेग्यूमिनस जो होते हैं ना, यस, जो जैसे आपके पी एन और उनमें ये सब जो है मिलता है। वो तो बात हो गई पल्विनस की। अब जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बोला कि पल्विनस के ऊपर फिर ये पेटियोल होता है। अब ये पेटियोल क्या है, यही पेटियोल है जो उसको टांग के रख रहा है, यस, यही है पेटियोल जो लीफ को टांग के रख रहा है, यानी ये पेटियोल जो है होल्ड करता है ब्लेड को, लाइट की तरफ शो करता रहता है। अब या तो कोई हवा आए, कुछ भी आए, पत्तियां जो है झरझर आए, लेकिन वो पत्ती जो है तो भी टिकी रहती है, किसके वजह से, पेटियोल की वजह से। क्यों? क्योंकि पेटियोल जो होता है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जब हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे, यस, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारा एक टिश्यू होता है, प्लांट टिश्यू, विच इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। जैसे अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ लिया है ना, तो वैसे ही एक टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट्स को। जल्दी से लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू गाइस रिमेंबर दिस। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि प्लांट का कौन सा टिश्यू होता है जो कि आपके प्लांट्स को जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, लेट मी सी कितने जन को याद है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो विंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसको जो है तो भी होल्ड करके रखता है आपके लीफ सरफेस को, ठीक है। फिर बात करते हैं ये लीफ का सरफेस, ये क्या है, ये लैमिना, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड। यस, ये है लैमिना। इसके ऊपर क्या दिखते हैं, वेन्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? वेन्स। एक प्रोमिनेंट वेन होता है और फिर वेनलेट्स होते हैं। यस, एक प्रोमिनेंट वेन होता है और फिर छोटे छोटे, जैसे हमारे बॉडी में भी देखो ऐसे हाथ पे पाम्स में वेन्स है कि नहीं, और मतलब वो वेन्स नहीं एक्चुअल में, बट समझ लो, ऐसा इमेजिन करो ये लीफ है आपका, तो और उसके पास देखो छोटे छोटे और भी हैं। तो वैसे ही लीफ में भी एक होता है मिड रिब जो कि एक मेजर वेन होता है और उसके आस पास जो है आपके वेनलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर एवरीवन? यस। तो मिडल वाला है ये लीफ है आपका, इसका जो मिडल वाला है दिस इज योर मिड रिब। इसमें कुछ मेन वेन्स है
और उन वेन्स पे अटैच कुछ छोटे 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 जो है वेनलेट्स हैं। क्लियर एवरीवन? यस। और ये वेन्स क्या करते हैं? ये वेन्स हैं जो कि आपके लीफ ब्लेड को क्या करते हैं? एक रिजिडिटी सपोर्ट देते हैं, एक प्रॉपर सपोर्ट देते हैं, शेप देते हैं, और ऑल्सो ये चैनल की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, वेन्स नाम दिया तो ट्रांसपोर्टेशन तो करना पड़ेगा। तो ये जो है पानी, मिनरल एंड फूड, यानी इनमें भी आपका जाइलम फ्लोएम के थ्रू जो है क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। ठीक है, अब जो शेप की बात कर ली, मार्जिन की बात कर ली, एपेक्स की बात कर ली, सरफेस की बात कर ली, एंड आपका जो इंसिजन है पूरे लैमिना का, ठीक है, ये जो है सबकी बात तो हमने कर ली, बट ये एक ऐसा नहीं होता है जैसे मैंने बोल दिया ये ऐसा ऐसा ऐसा। अब ऐसे ही लीफ थोड़ी होता है, कितने सारे लीफ हैं। यस, कितने सारे लीफ है। शाहरुख खान की मूवी देख लो, अलग अलग, हर मूवी में जो है अलग अलग जब वो दुखी होता है तो अलग अलग जो है लीव्स गिरते रहते हैं। तो उसमें देखो कहीं कहीं पे लाल मोहब्बतें में देखो कैसे जो है वो लाल जो है लीव्स गिरता रहता है, बराबर। कहीं पे ग्रीन गिरेगा, कहीं पे अलग शेप का गिरेगा। तो ये क्या है? ये बेसिकली ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स फिक्स नहीं होते, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो आपको सब में मिलेंगे, बट इनमें भी डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। ठीक है, अब एक डिफरेंसेस क्या देखने मिलेंगे? जैसे अगर मैं वेन्स की बात करूं, यस, तो उसको कहते हैं कि कैसा वेन्स जो है अरेंजमेंट कैसा है। तो वेन्स का जो अरेंजमेंट है उसको कहते हैं वेनेशन। क्या कहते हैं? वेनेशन। अगर मैं बात करूं डाइकॉट प्लांट्स की, तो डाइकॉट प्लांट्स में ऐसे ही जो होता है, जो हम लीफ बनाते हैं ना यूजुअली ऐसा वाला, ये आपका होता है रेटिकुलेट वेनेशन, जो डाइकॉट में यूजुअली मिलता है। ठीक है, डाइकॉट्स में आपके रेटिकुलेट हो जाता है। अब वही बात करते हैं दूसरे वेनेशन की। तो दूसरा वेनेशन क्या है? ये लीफ है, इसके वेनेशन ऐसे हैं, पैरेलल, यानी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे वेनेशंस को क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशंस। क्लियर एवरीवन? ऐसे दो टाइप के वेनेशंस है। तो मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशंस मिलेंगे, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशंस मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के और लीव्स होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लीव्स में आपको क्या देखने मिलता है? जैसे कि एक लीफ हो सकता है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ मतलब क्या? जो हम बनाते हैं यार, ऐसे जो लीफ बनाते हैं, ये है सिंपल लीफ। ठीक है, यही है सिंपल लीफ। अब क्या हो जाता है कभी कभी, यस, ये सिंपल लीफ में ना थोड़े जो है अंदर की तरफ इंसिजन्स आने लगते हैं, जैसे ऐसा। ठीक है, ऐसा, बट ये इंसिजन आ रहा है, लेकिन ये अभी तक इसने जो है यहाँ पर टच नहीं किया इंसिजन ने। यस, ये मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ इंसिजन प्रेजेंट है, तो भी सिंपल लीफ ही कहलाएगा। ठीक है, जब तक वो आपके मिड रिब तक टच नहीं करेगा तब तक वो सिंपल लीफ ही कहलाएगा। जैसे ही जिस दिन उसने आपके मिड रिब को टच कर लिया, ऐसे अलग अलग हो गया, तो ये जो है लीफलेट्स बन जाते हैं, तब ये लीव्स नहीं रहते, तब ये क्या बन जाते हैं? लीफलेट्स बन जाते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? एक क्या बात किया हमने भाई, हमारा सिंपल लीफ, अब वो बिना इंसिजन के भी हो सकता है और थोड़े थोड़े इंसिजन के साथ भी हो सकता है, जब तक वो मिड रिब को टच नहीं करता। जैसे ही उसने मिड रिब को टच कर दिया, यस, वैसे ही वो बन गया लीफलेट्स। अब लीफलेट्स भी अलग अलग टाइप के लीफलेट्स होता है। यस, अब लीफलेट्स भी हमको अलग अलग टाइप के दिखते हैं। जैसे क्या? अगर वो लीफलेट्स एक मार्जिन से निकल के इस तरीके से है, यस, इस तरीके से अरेंज्ड है, तो ये कहलाता है आपका, यस, अगर ऐसा है तो ये कहलाएगा पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, यानी ढेर सारे जो है लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि नीम में आपको ऐसे ही देखने को मिलता है ना, कड़ी पत्ता, नीम, ये सब ऐसे निकालते हैं ना हम लोग मस्त एकदम, वो कैसे देखने मिलता है? इसी तरीके का हमको पिनेटली लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, यस, वहीं पर बात करते हैं हम पामेटली, पाम याद रखना ऐसे, तो उसमें क्या होता है? ये ऐसा है और यहीं पर जो है ऐसे लीव्स आ रहे हैं। ठीक है, यहीं पर ऐसे लीव्स आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका पामेटली। यस, पाम की तरह स्ट्रक्चर है ना उसका। तो ये कहां से आ रहा है? ये आपका टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल इधर प्रेजेंट है, और यही टिप ऑफ पेटियोल से अगर जब लीव्स ग्रो होने लगते हैं तो उसको कहते हैं हम कि पामेटली कंपाउंड लीव्स। कहां पे देखने मिलता है? आपका सिल्क कॉटन जो होता है उसमें आपको ये पामेटली देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये दो आपके क्या हो गए? टाइप्स ऑफ आपके किस तरीके से लीव्स, कंपाउंड लीव्स हो गए, सिंपल लीव्स हो गए एंड ऑल। ठीक है, यस। अब अगर मैं स्ट्रक्चर को और थोड़ा अच्छे से डिस्कस करूं, यस, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये मेन चीज, यस। अब ये जो कॉमन एक्सिस है जिसके ऊपर सारे जो है लीफलेट्स अरेंज्ड हैं, जैसे मैंने ये बनाया था ना कड़ी पत्ता वाला, अब वो हिस्सा जो हम ऐसे तोड़ के डाल देते हैं, लेकिन वो जो मेन हिस्सा जो हम कचरे में फेंक देते हैं, वो जो मिडिल वाला
पार्ट है उसको कहते हैं राचिस। क्या कहते हैं? राचिस। माचिस याद रखना, राचिस। यस, राचिस कहते हैं उसको। राचिस ही ऐसे प्रोनाउंसिएशन वैसे उसका अलग है, बट राचिस ही बोलना उसको ताकि आपको याद रहे। यस, राचिस है मिडिल, जो कि मिड रिब को रिप्रेजेंट करता है, बट इंसिशन उसको मिल गया है, तो वो नीम में आपको वैसा देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर? लिख लें अब सब, फिर हम फैलोटैक्सी पे जाएंगे। ठीक है, फैलोटैक्सी क्या है कि ये लीव्स अरेंज्ड कैसे हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, फिर फैलोटैक्सी पे जाते हैं। क्लियर? चलो नोट्स ओपन कर लो सब लोग अपने। लीफ एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, देन वी हैव टू स्टार्ट विद एन इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अरेंजमेंट कैसा है। अभी तक तो हमने समझ लिया कि भाई ये लीफ के ब्रांचेस किस तरीके से हैं, है ना, लीव्स कैसे होती हैं, लीव्स के टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि पैटर्न क्या है इनके अरेंजमेंट का। ठीक है, तो बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिवाइज। तो लीफ में हमने देखा कि लैटरल होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है, ऑन द स्टेम्स ग्रो होते हैं एट द नोड्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया पूरा। इसका एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या है लीफ में। ठीक है, तो लीफ लैटरल है, फ्लैटेंड है, स्टेम पे ग्रो होता है, नोड्स पे, एक्सिलरी बड इसके पास प्रेजेंट होता है जो कि बाद में ब्रांचेस में डेवलप होता है, बराबर। लीव्स ओरिजिनेट होता है अपाइकल शूट मेरिस्टम से एंड आर एक्रोपिटल। कैसे होते हैं ये सारे के सारे? कैसे होते हैं? एक्रोपिटल होते हैं। ठीक है, एक्रोपिटल मतलब हमने याद किया था ना कि एक्रोपिटल मतलब क्या होता है। यस, कि वो जो है फ्रॉम एपेक्स जो है, सॉरी, फ्रॉम बेस टू एपेक्स जो है वो ग्रो हो रहा है, बराबर। तो बेस टू एपेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके पार्ट्स क्या क्या है? देखो, लीफ बेस है यहाँ पर जो कि अटैच होता है स्टेम से। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एक्सिलरी बड देखने को मिलता है, पेल्विनस है जो कि लेगुमिनस प्लांट्स में देखने मिलता है। यस, आपके स्टिप्यूल्स, यस, जो कि लैटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी किसी में प्रेजेंट होता है तो उनको स्टिपुलेट कहते हैं, किसी में नहीं होता तो ना वो जो है स्टिपुलेट हो जाते हैं। पेटियोल जो है वो क्या करता है? वो लीफ को होल्ड करता है लाइफ की तरफ, लाइट की तरफ। यस, रिजिडिटी दे, फिर उसके सॉरी फ्लेक्सिबल होता है ये। फिर लीफ मार्जिन हो गया, लीफ मार्जिन, फिर वेन्स एंड वेनलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं बल्कि रिजिडिटी भी देते हैं थोड़ा सा। और लैमिना है विच इज नथिंग बट योर लीफ ब्लेड, पूरा सरफेस, है ना। ठीक है, और ये मिडरिब है विच इज द प्रोमिनेंट वेन जो कि प्रेजेंट होता है। अब उसी टाइप पे कि मिडरिब और वो लीफ का मार्जिन कैसे प्रेजेंट है उस हिसाब से आपके पास टाइप्स ऑफ लीव्स आ जाते हैं। यस, तो टाइप्स ऑफ लीव्स में सिंपल, जहां पर आपका मार्जिन जो है आपके मिडरिब को टच नहीं कर रहा है, भले ही उसमें इंसिशन ही क्यों ना हो, तो वो हो जाता है सिंपल लीफ। बट अगर उसने टच कर लिया तो ये इस तरीके से नीम के प्लांट में आपको देखने मिलता है पिनेटली, या फिर आपको देखने मिलता है पामेटली लीफ। ठीक है, जैसे कि आपके कॉटन प्लांट, सिल्क कॉटन में मिलता है। वहीं पर वेनेशंस की बात करें तो आपको अगर ब्रांचेस दिख रहे हैं तो वो कहलाता है रेटिकुलेट, और अगर ब्रांचेस नहीं है वो तो कहलाता है पैरेलल। क्लियर एवरीवन? यस, जो कि मोनोकॉट्स में होता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज योर फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? फाइलोटैक्सी मतलब होता है कि अरेंजमेंट कैसा है आपका। यस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस, कि किस तरीके से अरेंज है। तो तीन टाइप के हैं। एक नोड को छोड़ के एक नोड को छोड़ के अरेंज होगा, यानी कि ऐसे। ये आपका सपोज मेन ब्रांच है, यहाँ पर एक नोड पे है, फिर यहाँ पर एक नोड पे, फिर यहाँ पे एक नोड पे, फिर यहाँ पे एक नोड पे। अगर ऐसा है तो ये कहलाता है अल्टरनेट, क्योंकि एक को छोड़ के एक अल्टरनेट, अल्टरनेट इधर है फिर उधर है, फिर इधर है फिर उधर है, ऐसे अल्टरनेट है। ठीक है, ये कहाँ पे देखने मिलेगा आपको? चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सब ये डाइकॉट प्लांट्स में देखने मिलेगा। ठीक है, चाइना, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर प्लांट्स। फिर आते हैं हम कि ऐसा कि ये दोनों तरफ प्रेजेंट है, यानी कि इस एक नोड है, इधर भी है इधर भी है, इधर भी है इधर भी है, इधर भी है इधर भी है। यस, तो वो किस में हो जाता है? जैसे गुआवा प्लांट हो गया आपका, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस एग्जाम में आता है। ठीक है, गुआवा, कैलोट्रोपिस, ये सब जो हो गया ये हो गया अपोजिट टाइप। ठीक है, फिर आते हैं आपका
एल्स्टोनिया में जो देखने मिलता है वोल की तरह यानी फूल की तरह, वो कैसा होता है, ये यहाँ पर नोड है, इधर ही ऐसा फूल की तरह जो है ढेर सारे लीव्स आ जाएंगे, ये आपको देखने मिलता है एल्स्टोनिया में। वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू फॉर दिस चैप्टर, एल्स्टोनिया। क्लियर एवरीवन? कैलोट्रोपिस क्या है, वो पर्पल कलर का फ्लावर होता है, वैसा दिखता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए और ये हो गया आपका फैलोटैक्सी। तो फैलोटैक्सी खत्म करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे फ्लावर्स की तरफ, दैट इज योर इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग फटाक से, यस चलिए। ठीक है, ये सारी चीजें फैलोटैक्सी हमारी हो गई, तीनों टाइप के, अल्टरनेट हो गए, अपोजिट हो गए, वोल्ड हो गए, ठीक है, अलोंग विद द एग्जांपल्स बराबर। बाकी तो आप लोग डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है, उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं हम इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि क्या, आपका अरेंजमेंट कैसा है, किसका, फूलों का, फूलों की बात करेंगे, यस। तो फूलों की बातों में अब आपको क्या ध्यान देना है, तो फूल पहले होते क्या है, कैसे बनते हैं फूल, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। फूल एग्जैक्टली क्या है, तो फ्लावर इज नथिंग बट आपका मॉडिफाइड शूट, यस। ये आपका जो शूट होता है वही मॉडिफाइड होता है। तो आपके शूट में जो अपाइकल मेरिस्टम जो था ना, टिप वाला जो मेरिस्टम था, यस, अब वो अपाइकल मेरिस्टम ही क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और बन जाता है फ्लोरल मेरिस्टम, यस। फ्लोरल यानी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है जो आपको स्टेटमेंट की तरह यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही मतलब उसका कोई रिलेशन ही नहीं है ऊपर नीचे वाले स्टेटमेंट से। वो है कि आपके इंटरनोड्स जो होते हैं, अब ये फ्लोरल इसमें जब मेरिस्टम जो कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो इंटरनोड्स होते हैं अब एलोंगेट करना बंद कर देते हैं, जो इंटरनोड्स हैं वो एलोंगेट करना बंद कर देंगे और एक्सिस कंडेंस हो जाएगा। एक्सिस क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका एपेक्स जो है, यस, ये एपेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, यस, इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्यों, क्या रहता है उसको, एपेक्स को लीव्स बनाना रहता है, बट लीव्स की जगह पे ये क्या बनाएगा, लैटरली फ्लोरल अपेंडेजेस जो है बनाना चालू कर देगा हर एक नोड पर, ठीक है। हर एक नोड पर फ्लावर्स आने लगेंगे इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये चीज टिप पर हुआ ना, यस, जैसे ये आपका फ्लावर, ये प्लांट है, इसके अगर टिप पर ये चीज हो गई ना तो ये अकेला रह जाता है, ये कहलाता है सॉलिटरी, यस, ये हो जाता है सॉलिटरी फ्लावर। सॉलिटरी मतलब क्या, अकेला अकेला रहता है, सिंगल, आपकी तरह, यस। डोंट टेक इट ऑफेंसिव, ये लड़कों के लिए था, लड़कियों के लिए नहीं, यस। तो ये कैसे रहता है, ये सॉलिटरी होते हैं, ठीक है। अब यही बात पे कि भाई सॉलिटरी है या नहीं है, कैसे मैम आप कैसे बोल सकते हो, तो भाई उसी को फ्लावर्स की बात कर रही थी मैं। तो फ्लावर्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं यस इन्फ्लोरेसेंस की, किस तरीके से वो अरेंज है। तो उसमें दो टाइप है, एक जो हमने एक्रोपिटल सक्सेशन पढ़ा, तो एक्रोपिटल तरीके से अगर कर रहा है, जैसे कि आपका जो सबसे पुराना फ्लावर है वो सबसे नीचे है, ठीक है, ये सबसे पुराना फ्लावर मैं बड़ा बना रही हूँ ताकि आपको समझे कि ये पुराना है, ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा साइज का होता है। और जो नए फ्लावर आ रहे हैं ना वो ऊपर ऊपर आते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, बेस से लेकर ऊपर जा रहा है इसका ग्रोथ। तो ये क्या क्या दिखा रहा है, एक्रोपिटल ग्रोथ दिखा रहा है। तो जब जब एक्रोपिटल ग्रोथ दिखाएगा, दैट type of inflorescence is called as your racemose inflorescence, yes, that is called as racemose inflorescence, ठीक है। तो racemose inflorescence में कैसा दिखेगा, एक्रोपिटल ग्रोथ दिखेगा। क्लियर एवरीवन, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस समझा सबको, यस, कि इसमें क्या होता है, फ्लावर्स लैटरली बॉर्न हो रहे हैं, नीचे से बॉर्न हो रहे हैं, मेन आपके जो एक्सिस है उस पे लैटरली फ्लावर्स ग्रो होना चालू हो जा रहे हैं, और ये एक्रोपिटल सक्सेशन दिखा रहा है, एक्रोपिटल तरीके से ग्रो हो रहा है नीचे से ऊपर। वहीं पे उल्टा कर दे बेसिपिटल, आपका जो सबसे पुराना फ्लावर है वो ऊपर है, टिप पर है, तो लैटरल अपेंडेजेस ग्रो होने चालू हो जाएंगे। तो जो पुराने नए नए हैं वो नीचे आने लगेंगे, यानी ऊपर से नीचे, एपेक्स से आपके बेस पे आ रहा है तो बेसिपिटल, बेस के तरफ जा रहा है बेसिपिटल, एपेक्स के तरफ जा रहा है तो एक्रोपिटल। क्लियर एवरीवन, यस। और अगर बेसिपिटल अगर इस तरीके से फ्लावर जो है ग्रो हो रहे हैं तो वो कहलाता है साइमोस। क्या कहलाते हैं, साइमोस कहलाते हैं। इज दिस क्लियर, यस। यही दो इन्फ्लोरेसेंस आपने जो है पढ़नी है, लिख लें, यस। ठीक है, ये आ गया आपके इन्फ्लोरेसेंस वाला पॉइंट। अच्छा, एक और एक चीज था इन्फ्लोरेसेंस में, जो वो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ओके, ये सब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बोल चुकी हूँ ना मैं ऑलरेडी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्लावर ना, फूल के बारे में बात करेंगे। आप कभी देखा है आप किसी को इंप्रेस करने जाते थे, हियर यू हैव
रोज ले आए हैं हम आपके लिए, लिली लेके आए हैं हम आपके लिए। फूल क्यों देते हैं? यस, फूल वैसे आपका देखा जाए तो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। कभी देखा है किसी को कि ढेर सारे पत्ते तोड़ के लाए, ले भाई मैं तेरे लिए पत्ते लेके आया हूँ, कभी देखा है? नहीं, फूल ही देते हैं। यस, वैसे उसका एक और एक मेजर रीजन ये है कि वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, नो डाउट अबाउट दैट। जोक्स अबाउट फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, यानी एक प्लांट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाता है तो इसी फूल के द्वारा जो है वो कर पाता है, ठीक है। उसके जो पूरे पार्ट्स होते हैं उसको कहते हैं वर्ल्स। क्या कहते हैं? वर्ल्स, ठीक है, WHORLS, ठीक है, वर्ल्स। अब ये वर्ल्स जो है अरेंज होते हैं किस पे अरेंज होते हैं? आपके पेडिसल याद है? पेडिसल हमने पढ़ा था, यस, लीफ वाले इसमें। तो उसका जो स्टॉक होता है, जो पेडिसल होता है, उसके ऊपर ये जो है वर्ल्स जो है अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, यस। और वो उसका जो सोलन पार्ट होता है, यानी कि इस तरीके से देखो, ये आपका जो है पेडिसल है, ठीक है, ये आपका मेन स्टॉक है, ठीक है, यहाँ से पेडिसल निकल रहा है, वो भी ठीक है। अब ये पेडिसल जो है यहाँ से आपका एक सोलन पार्ट निकलता है जिससे वो वर्ल्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये जो सोलन पार्ट है आपके पेडिसल का, इसको हम कहते हैं थैलामस। अब इसी थैलामस से क्या होगा? ये थैलामस या फिर आप रिसेप्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है, पेडिसल। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पेडंकल। यस, दिस इज योर पेडंकल। ये क्या है? दिस इज योर पेडिसल। उसके ऊपर थैलामस, फिर आएगा आपके वर्ल्स। यस, फिर आएंगे आपके वर्ल्स। कौन कौन से वर्ल्स आएंगे? ये जो ग्रीन कलर का प्रेजेंट होगा, यस, दैट इज नथिंग बट योर क्या होगा? कैलिक्स, ठीक है। और कोरोला क्या होगा? आपके पेटल्स, जो सुंदर 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 जो पेटल्स होते हैं वो आपके पेटल्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कलरफुल होते हैं, दैट इज योर पेटल्स। क्लियर एवरीवन? यस, गॉट इट? ओके, तो देखो अब कैसे है, ये क्या है? ये सपोज मेन स्टॉक है, ठीक है, ये कहते हैं पेडंकल। दिस इज कॉल्ड एज पेडंकल। पेडंकल से निकलता है आपका एक स्टॉक विच इज योर पेडिसल। पेडिसल जो है, यहीं से जो सोलन पार्ट है पेडिसल का, वो कहलाता है आपका क्या? थैलामस या फिर रिसेप्टिकल। उसके बाद आते हैं आपके वॉल्स, एक्सेसरी वॉल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? दिस विल बी योर कैलिक्स, ग्रीन कलर का कैलिक्स, ठीक है। और उसके ऊपर आ जाएगा फ्लोरल, ऐसा इस तरीके का सुंदर सुंदर कली पत्ते जो पेटल्स होते हैं वो आ जाएंगे, ठीक है, दैट इज योर कोरोला, जो कलरफुल होते हैं। ये सब तो पार्ट हो गए। तो कैलिक्स, कोरोला क्या है? ये आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं आपके फ्लावर्स के, ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन, यानी ये कर रहे हैं आपके फ्लावर को रिप्रोडक्शन करने में, बट ये रिप्रोडक्टिव मेजर पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सेसरी पार्ट्स, ओके, यस, एक्सेसरी वर्ल्स। अब मेन वॉल कौन सा है भाई? फिर इसी के अंदर आ जाता है आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम। यस, क्या क्या आ जाएगा? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम बन जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, आपका गाइनोशियम बन जाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। यस, इस तरीके से आपके जो है सारे वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये याद रख लेना, ये आपका क्या है? आपका पेडंकल है, यहाँ से पेडिसल निकल रहा है, पेडिसल से थैलामस, थैलामस यानी रिसेप्टिकल, फिर आपका कैलिक्स, करोला, और उसी के अंदर होगा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इज दिस क्लियर? इजी एवरीवन? सो पेडंकल, पेडिसल, फिर आपका थैलामस, ये तीन याद रखना। पेडंकल, यस, पेडंकल, पेडिसल और आपका थैलामस, ऐसे याद रखना है। 2-3 बार बोल लेना, याद हो जाएगा, कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक है। कैलिक्स, कोरोला क्या है? आपका एक्सेसरी ऑर्गन्स है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम क्या है? आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, यस। अब जैसे अगर मैं बात करूं लिली की, लिली जैसे अगर लिली आप देखोगे तो लिली में जो आपका कैलिक्स होता है और आपका जो कोरोला होता है, इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता है, सब ऐसा एक अटैच होता है ना। लिली देखा, सुंदर सा फ्लावर होता है। कैलिक्स, कोरोला जो है अलग अलग आप नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था ना, ये आपका कैलिक्स, ठीक है, और फिर मैंने बनाया था कोरोला, अलग अलग है ना। इसमें क्या होता है? अलग अलग नहीं है। कैलिक्स, कोरोला को आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, उसको कहते हैं पेरियांथ। क्या कहते हैं हम इसको? ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं पेरियांथ कहते हैं। क्लियर एवरीवन? याद रखना, जहां जहां एग्जाम में पेरियांथ दिखा, जहां जहां याद दिखा, वहां लिली याद रखना, लिली, ठीक है, यस, जहां जहां पेरियांथ दिखा वहां लिली का एग्जांपल होगा ही होगा, और वही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो फ्लावर क्या है? फ्लावर के पास, हाँ, जो रिप्रोडक्टिव मेन पार्ट क्या है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है, अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों ही एक फ्लावर में मिला, यानी ये एक फूल है, इसमें एंड्रोशियम भी मिला, इसमें गाइनोशियम भी मिला, तो ये कहलाता है बाइसेक्सुअल। यस, ये कहलाता है बाइसेक्सुअल। वहीं पर आपका जो एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम है, एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ गाइनोशियम है, तो ये क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल, कि इसके पास सिर्फ एक सेक्स है। क्लियर एवरीवन? यस,
समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके ठीक है, चलो लिख लें पहले इतना। यस आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने लिख लिया है सारे फ्लावर्स का पार्ट। रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है आपके प्लांट्स के अंदर। ठीक है, 4 वॉल्स होते हैं, एक्सेसरी वॉल्स और रिप्रोडक्टिव। एक्सेसरीज कौन सा है? कैलिक्स एंड कोरोला। रिप्रोडक्टिव कौन सा है? एंड्रोशियम गाइनोशियम। जिनमें एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होता है उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिसमें या तो एंड्रोशियम या तो गाइनोशियम है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। पेरियान किसी किसी प्लांट्स में, जैसे लिली एक एग्जांपल है, लिली एक एग्जांपल दिया है आपको एनसीईआरटी में। कैलिक्स कोरोला जो है डिस्टिंक्ट नहीं होता। फिर हमने डायग्राम में बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, पेडंकल जो है मेन स्टॉक है, फिर पेडिसल, उससे निकलता है थैलेमस या रिसेप्टेकल विच इज द स्वोलन एंड ऑफ द पेडिसल। फिर उसके बाद वहीं से कैलिक्स कोरोला जो है आता है, बराबर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था दोनों के। वैसे एक एनसीईआरटी में भी आपको एक डायग्राम है, बहुत सुंदर सा डायग्राम है, वो यूज करके भी आप समझ सकते हो, उसमें भी लेबलिंग करके रख सकते हो ये डायग्राम की। ठीक है, यस चलो अब बात करते हैं सिमेट्री कैसी है आपके फ्लावर की। यस, फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। अगर आप एक फ्लावर को, सपोज ये एक फ्लावर है, यस ये एक फ्लावर है, अगर आप इस फ्लावर को ऐसे रेडियली अगर 2 हिस्सों में कोई भी एक एक्सिस से, यस कोई भी एक एक्सिस से अगर रेडियल सिमेट्री कर सकते हो, आपने एनिमल किंगडम पढ़ लिया, अब आपको रेडियल सिमेट्री समझ में आती है, बराबर। यस, तो अगर आपने जो है रेडियल सिमेट्री कर लिया, यानी एक्सिस से यस आप 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर पा रहे हो, तो उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। यस, उसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, कि भाई इस तरीके का है, तो ये इस तरीके से सिंबलाइज किया जाता है एक्टिनोमॉर्फिक, कि मतलब रेडियली आप कट कर सकते हो 2 हिस्सों में। ठीक है, फिर मतलब बेसिकली इसमें क्या हो गया, ये रेडियल सिमेट्री हो गया। फिर एक आता है बायलैटरल सिमेट्री, जैसे हमारी बॉडी में होता है रेडियल एंड रेडियल हमने पढ़ा है, यस। फिर आता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल या जैसे हमारे बॉडी है ना, एक एक्सिस है जो 2 हिस्सों में काट रहा है, तो एक एक्सिस है जो 2 हिस्सों में काट रहा है, इसलिए बायलैटरल को ऐसे दिखाया जाता है। अब ये सिंबल्स आप कहां पढ़ोगे, जब हम लोग लास्ट में चैप्टर के एंड में जब हम लोग करेंगे ना, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अभी से आप लोग को वो फेमिलियर हो जाओ आप लोग, ताकि वो सिंबल समझ में आए। मेरे को रटना नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि भाई देखो बायलैटरल सिमेट्री याद कर लो परसेंटेज, नहीं ऐसे नहीं याद करना है। आप लोग को एक्चुअल में समझ में आना चाहिए कि वो सिंबल का मतलब क्या है। ठीक है, यस। तो हमने इन डेप्थ पढ़ना है, हमने फंडामेंट्स क्लियर करने हैं, रट्टा नहीं मारना है हमने, है ना। वही डिफरेंस है आपका, बायो हैंकर्स में आपको रट्टा मारने नहीं बोला जाएगा। आपको समझना है कि वो अगर वैसा डिजाइन परसेंटेज का साइन दिया है तो क्यों दिया है, आपको समझ में आ जाएगा, और यही समझ में आएगा, और होगा तो यहीं से होगा। समझ में आया? यस। तो ये 2 हिस्सों में बट रहा है, ये एक बॉडी को ऐसे 2 हिस्सों में बांट रहा है, इक्वल बांट हुआ है, इसलिए उसका साइन इस तरीके से है, दैट इज योर जाइगोमॉर्फिक, यानी कि बाइलैटरल सिमेट्री जो दिखाते हैं। ठीक है, फ्लावर्स में एक्टिनोमॉर्फिक हो गया और मतलब रेडियल सिमेट्री, और आपका जाइगोमॉर्फिक हो गया यानी बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, नाउ फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा होता है, एग्जांपल्स क्या क्या आ जाएंगे। आपका जो डाइकॉट वाला है, यस आपका मस्टर्ड है, यस आपका दतूरा जो है, आपका चिली जो है, ये एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके एक्टिनोमॉर्फिक वाले। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक में क्या क्या एग्जांपल्स आ जाएगा, पी, आपका लेग्यूमिनस, गुलमोहर, आपका बीन, आपका केजिया, यस ये सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं आपके किसमें, आपके जाइगोमॉर्फिक में आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कैना एक एग्जांपल है, उसका अगर आप देखोगे फ्लावर, उसमें कोई सिमेट्री ही नहीं है भाई, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई एंगल से सिमेट्री नहीं है, वो जो है ऐसा असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो असिमेट्रिकल है इसीलिए उसको हम असिमेट्रिकल ही लिखते हैं। वैसे आपके फैमिली में कोई भी है नहीं, वैसे अगर कोई असिमेट्रिकल ऐसा रहता भी है तो उसमें हम असिमेट्रिकल करके सिंबल लिख देते हैं, उसका अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सिंबल नहीं दिया है तो असिमेट्री है, बस उसमें लिख दो असिमेट्री। बट फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई फैमिली हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, यस। तो ये सब क्या बात हो गई, ये बात हो गई सिमेट्री की, कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। अब बात करते हैं कि वो फ्लावर के पास नंबर ऑफ कितने फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। तो फ्लोरल अपेंडेजेस के बेसिस पे फ्लावर्स कैन बी डिवाइडेड, कि अगर 3 फ्लोरल अपेंडेजेस है तो ट्राइमेरस कहो, 4 है तो टेट्रामेरस कहो, 5 है तो पेंटामेरस कहो। तो डिपेंडिंग कि आपके कितने सारे फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, उस हिसाब से आपने जो है इसका नाम रखना है। ठीक है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ठीक है, कितने फ्लोरल अपेंडेजेस हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? यस। तो अब जिसके अब ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं, जैसे हम अलग अलग चीजें बात करते हैं फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, अगर ऐसा कोई, जैसे हमने स्टिप्यूल का देखा है ना, स्टिप्यूल क्या था, एक छोटू सा ग्रीन कलर का वो था, बराबर, यहाँ पे देखा था हमने, देखो यहाँ पे ये ऐसा छोटा सा ग्रीन कलर का जब निकल रहा था उसको कहता है स्टिप्यूल, बराबर। अब ऐसे फ्लावर्स में भी आपको कुछ कुछ अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी, यानी कि जब आपको अगर रेड्यूस्ड लीफ देखने मिलता है ना, यस जब आपको रेड्यूस्ड लीफ के यहाँ पे पेडिसल पे देखने मिलता है, यस आपका ये जो पेडिसल था यहाँ पर
ठीक है, ये पेडिसल, पेडंकल पेडिसल हमने बनाया ना। अब ये पेडिसल पे अगर यहाँ पे छोटू सा आपको रिड्यूस्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर अगर आपको देखने मिलता है तो उसको कहते हैं ब्रैक्टिएट। यस, उसको कहते हैं ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स क्या होता है कि आपका रिड्यूस्ड लीफ फाउंड होता है एट द बेस ऑफ द पेडिसल। यस, यहाँ पर तो अगर ये आपको यहाँ पर मिल रहा है एट द बेस ऑफ द पेडिसल, यस, तो उसको आप कहेंगे, वैसे टाइप ऑफ फ्लावर्स को कहेंगे आपका ब्रैक्टिएट। यस, और अगर ब्रैक्टिएट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, ई लगा दो, एब्सेंट है भाई। समझ में आया? यस, तो ब्रैक्ट्स के बारे में एक बात हो गई। ठीक है, चाहिए तो आप यहाँ पे भी हम लोग नोट्स बना के लिख सकते हैं ब्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, यस, तो ये बात हो गई, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी ब्रैक्ट्स एंड ई ब्रैक्टिएट की। ओके, नाउ बेस्ड ऑन कि आपका पोजीशन क्या है, आपका कैलिक्स, यस, ये आप जो देख रहे हो कैलिक्स है, कोरोला है, इसी के अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम भी होगा। तो बेस्ड ऑन कि आपका सब अरेंजमेंट किस तरीके से, अब कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका कैलिक्स, कोरोला, यस, ये सब जो है, इवन एंड्रोशियम, ये सब जो है विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि मेन ओवरी है जो हमारा जो है बाद में रिप्रोडक्शन कैरी ऑन करेगा, बाकी सब तो झड़ जाएंगे, बाकी सब झड़ जाएंगे। एंड्रोशियम का काम क्या है, पोलन ग्रेन निकालने तक का काम है, फिर वो भी झड़ जाएगा। एक बार रिप्रोडक्शन हो गया तो एक हमारा ओवरी, हमारा गाइनोशियम ही रहेगा जो हमारा टिका रहेगा। तो हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी, बाकी सारे जो वर्ल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि आपका ओवरी ऊपर है, ठीक है, आपका ओवरी कहाँ है, ऊपर है, बाकी सारी चीजें नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, यस, सो दैट इज बेसिकली हम देख रहे हैं कि पोजीशनिंग क्या है। क्लियर एवरीवन? यस, तो अगर ओवरी जो है, यस, आपकी ओवरी थैलेमस के ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, ये आपका थैलेमस है, इसके ऊपर आपकी ओवरी बैठी हुई है। ओके, अगर ये ऊपर है, यस, गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन ले रहा है और बाकी सारी चीजें नीचे हैं, यस, तो उसको क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। ओवरी क्या है, सुपीरियर है भाई, ऊपर वाला दर्जा मिला है, तो सुपीरियर ओवरी आपके मस्टर्ड में देखने मिलता है, आपके चाइना रोज में देखने मिलता है, ब्रिंजल में देखने मिलता है। ठीक है, बट वहीं पर अगर ओवरी इक्वल पोजीशन पे है भाई, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं, साथ साथ में रहेंगे, तो उसको कहते हैं हम कि ये कैसी ओवरी है, यस, दिस इज हाफ इंफीरियर, मतलब नीचे कर दिया यार, ऊपर से नीचे कर दिया। आप बोलोगे मैम हाफ सुपीरियर क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा ऊपर तो कर दिया। नहीं भाई, दिस इज हाफ इंफीरियर। यहाँ पे हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाला सीन नहीं है, यहाँ से ओवरी को ऊपर से नीचे कर दिया है। ठीक है, तो ये बन गया हाफ इंफीरियर। फिर अगर नीचे कर दिया, एकदम ही भाई नीचे कर दिया, फिर ये बन जाता है इंफीरियर ओवरी। अब इसको भी सिंबलाइज करने का एक तरीका होता है। ठीक है, गाइनोशियम को लिखेंगे अगर ऊपर और बाकी सारी चीजें अगर आ रही है नीचे, तो ये बन जाता है सुपीरियर ओवरी। इसको कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर। ओके, फिर एक आता है आपका जहां पर ओवरी साथ साथ में है, तो उसको ऐसे सिंबलाइज करते हैं कि ये हाफ इंफीरियर ओवरी है। ठीक है, देन आता है कि गाइनोशियम नीचे है, बाकी सारी चीजें ऊपर है। गाइनोशियम नीचे है, बाकी सारी चीजें ऊपर है, दैट इज योर इंफीरियर ओवरी। जैसे गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, इसमें इंफीरियर ओवरी देखने मिलता है। ठीक है, और हाफ इंफीरियर किस में देखने मिलता है, प्लम, रोज, पीच, ये सब फ्लावर्स में देखने मिलता है। इज दिस क्लियर? लिख लें फटाक से। यस, सारी चीजें लिख लें एक एक करके। चलिए, ओके, सो ये हो गया पोजीशन ऑफ गाइनोशियम के हिसाब से कि ओवरी हमारी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लें। एनसीईआरटी, सबका एनसीईआरटी और पीडीएफ ओपन है, आ जाओ। तो ये सब तक हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, टेंशन मतलब जल्दी चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस, तो ये आपका हाइपोगाइमस फ्लावर में सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। यस, जहां पे सारे पार्ट्स नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, हाफ इंफीरियर है, सेम लेवल पे प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये इंफीरियर है जिसमें थैलेमस जो है पूरी तरह से ऊपर चला जाता है, ओवरी को एनक्लोज कर देता है और बाकी सारी चीजें नीचे आ जाती हैं। ठीक है, सॉरी, बाकी सारी चीजें उसके ऊपर आ जाती हैं, तो ये हो जाता है एपिगाइनस फ्लावर। क्लियर एवरीवन? गैस, एपिगाइनस याद रखना, बहुत लोग एपी देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइपोगाइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस में इंफीरियर ओवरी है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यस, चलो, एपी में आ आता है ना,
यस सुपीरियर में यू आता है, ऊपर है, हाइपो, ठीक है, हाइपोकाइनस। ओके एनीवे, चलो ये सारी चीजें हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज योर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कि आपके फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स है। तो जैसे हमने बोला कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैलिक्स क्या है, सेपल्स कहते हैं, इसके मेंबर्स को कहते हैं सेपल्स, जो ग्रीन कलर का हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, देखो यहाँ पे प्यारा सा ड्रॉ किया था हमने ग्रीन कलर का, ये है आपका सेपल्स विच इज योर कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स के मेंबर्स को सेपल्स कहते हैं, ग्रीन लीफ लाइक होता है। यस अगर ये जुड़ा हुआ है, अगर ये साथ साथ में है, जुड़ा हुआ है, यूनाइटेड है, तो उसको कहते हैं गैमोसेपेलस। कभी कभी जुड़ा होता है, यहाँ पर कैसे अलग अलग है, तो वो होता है पॉलीसेपेलस। क्या होता है, पॉलीसेपेलस। तो ये दो टाइप के आके आ जाते हैं, गैमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस, ठीक है। अगर फिर बात करते हैं कोरोला की, कोरोला क्या है, कलरफुल मेंबर्स, क्रोम से आता है, तो कलरफुल मेंबर्स आपके पेटल्स हैं। यस क्या है, पेटल्स हैं। पेटल्स में भी अब सेम होता है, अगर ये पेटल्स यूनाइटेड है, अगर ये यूनाइटेड है तो उसको कहेंगे गैमोपेटल्स, गैमो मतलब जुड़ा हुआ गैमोपेटल्स। अगर ये पेटल्स खुले हैं, पंखुड़ियां अलग अलग हैं, खुली हैं, तो उसको कहते हैं हम कैसे हैं, पॉलीपेटल्स है, यानी ढेर सारे पेटल्स हैं, अलग अलग पेटल्स हैं, फ्री हैं, वो हो जाता है पॉलीपेटल्स, ठीक है। यस अब ये जो कोरोला है इसमें भी अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है। ये ट्यूबुलर हो सकता है, ये बेल ऐसा शेप जो बनाते हैं ना हम लोग, ऐसे बेल लाइक शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, या फिर व्हील लाइक शेप हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली पेटल्स के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो फ्लोरल बड में अरेंज्ड किस तरीके से हैं, ठीक है। तो सेपल्स पेटल्स हमने समझ लिया। अब ये सेपल्स पेटल्स अरेंजमेंट कैसा है इन सेपल पेटल्स का, उनको कहते हैं एस्टिवेशन। यस उनको क्या कहते हैं, एस्टिवेशन, कि किस तरीके से आपका सेपल्स और पेटल्स जो है अरेंज्ड है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ योर फ्लोरल वॉल्स, ठीक है। यस उसको कहते हैं एस्टिवेशन। अब कौन कौन से टाइप ऑफ एस्टिवेशन है हमारे पास, है वेलवेट एस्टिवेशन, हमारे पास है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, हमारे पास है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, यस फिर हमारे पास है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ऐसे 4 टाइप ऑफ एस्टिवेशन है। कौन कौन से, एक जहां पर आपको ध्यान से देखना है, रुक जाओ, यस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके समझेंगे। एक ऐसा एस्टिवेशन, यस अरे हाँ, एक ऐसा एस्टिवेशन जहां पर यस आप देखोगे कि सारे पेटल्स जो हैं यस जुड़े हुए हैं, बट ये जो पेटल्स हैं ये सिर्फ अटैच्ड हैं, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़े हुए हैं, इनका फ्यूज्ड है, इधर फ्यूज्ड है, बट ये जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ऐसे टाइप ऑफ इसको बोलते हैं आपका वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वेलवेट एस्टिवेशन। ये आपको कहां मिलेगा, आपके ऐसे फ्लावर्स में मिलेगा, जैसे कि आपका कैलोट्रोपिस एग्जांपल है। कैलोट्रोपिस में क्या होगा, आपका वेलवेट एस्टिवेशन दिखेगा जिसमें फ्यूज्ड है बट वो ओवरलैप नहीं कर रहा। वहीं पर चाइना रोज या लेडी फिंगर्स अगर हम एग्जांपल ले लें, या फिर आपका कॉटन एग्जांपल ले लें, इसमें क्या हो जाता है, इसमें ट्विस्टेड होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं। तो हम ट्विस्ट कैसे, ऐसे बनाते हैं ना, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ऐसा हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा है, ठीक है, तो दूसरा वाला एक उसके ऊपर से जाएगा, ठीक है, फिर ये उसके ऊपर से, मतलब ये सॉरी ऐसे जाएगा, फिर ये उसके ऊपर से जाएगा। अरे कितना गंदा दिख रहा है। ये एक फ्लोरल है, ठीक है, ये फ्लोरल एक उसके नीचे से ऊपर आया, फिर उसके नीचे से एक और एक आएगा, उसके नीचे से एक और एक आएगा, उसके नीचे से एक और एक आएगा। तो आप देखोगे एक जगह से ये ऊपर है, एक जगह से अंदर है, एक जगह से ये अंदर है, एक जगह से ये ऊपर है, एक जगह से अंदर है, एक जगह से ऊपर है। इसको क्या कहते हैं, ये ट्विस्टेड है। कैसा है, ट्विस्टेड है, ट्विस्ट हो गया है। तो ये एक साइड इसका ओवरलैप हो रहा है, एक साइड क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये ऐसे था वेलवेट, ठीक है, सिर्फ चिपके हुए थे, अब क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया, अब हो गया ऐसे ट्विस्ट हो गया, ठीक है, ट्विस्ट हो गया, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये पैटर्न में है, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे पैटर्न में। अब यही चीज अगर पैटर्न ही हटा दे कि कहीं कहीं पे ऊपर है, कहीं कहीं पे नीचे है, या फिर दोनों ही अंदर है, दोनों ही ऊपर है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। यस जहां पर एक अंदर है, सपोज ये वाला अंदर है, ये वाला ऐसे है, अल्टरनेट है, ये वाला भी इस तरीके से है, और इसके बाहर वाला जो है दोनों ही ऊपर है। ऐसे अगर रैंडमली अरेंज्ड है, रैंडमली कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, तो उसको कहते हैं इम्ब्रिकेट। कि भाई ये इसमें, ये किसमें होता है, गुलमोहर में आपका, यस आपका कैसिया में, यस ये सब कैसिया और गुलमोहर में देखने मिलता है। फिर आता है वेरी स्पेशल लास्ट वाला वेक्सिलरी। वेक्सिलरी है बहुत स्पेशल, क्यों, क्योंकि इसमें एक होता है लार्ज वाला, ठीक है, एक बड़ा पेटल आएगा, एक लार्जेस्ट पेटल आएगा बड़ा वाला, ठीक है, फिर 2 छोटे आएंगे, ठीक है, जो कि फ्यूज नहीं है बट अंदर है, अंदर की तरफ है, ठीक है, और एक आएगा 2 जो फ्यूज्ड है इस तरीके से,
ये क्या है, ये फ्यूज्ड है। तो ये जब दो छोटे से स्मॉलेस्ट पेटल जब फ्यूज होता है, इसको हम कहते हैं कील, इसको हम कहते हैं कील। ये जो है स्मॉलेस्ट होते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, आपके लेग्यूमिनस, पी, बीन्स, ये सब में मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? ये आपके हो गए कि क्या हो गए, ये सारे के सारे 4 आपके एस्टिवेशंस हो गए। ठीक है, नाउ वी आर डन विद एस्टिवेशंस एंड ऑल। अब इसके बाद जो है सीधा हम स्टार्ट करेंगे एंड्रोशियम पे। तो यहाँ पे हमारा फ्लावर का डिस्कशन इस पेज पे खत्म हो जाएगा। लिख लें फटाक से? यस, चल। ठीक है, ये हमारे एस्टिवेशंस एंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम में क्या है, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस। एंड्रोशियम इज नथिंग बट उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको स्टेमेंस कहते हैं। ये क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो क्या काम करेगा, मेल गैमेट बनाएगा। मेल गैमेट कौन है, पोलन ग्रेन है। कहां बनेगा, एक सैक के अंदर जिसका नाम है पोलन सैक। अब ये कैसा दिखता है, देखो पहले तो स्टेमेंस को समझो। स्टेमेन में क्या पार्ट है, ये आपका ऐसा कुछ फिलामेंट होता है और ये आपका क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट, बस ये दो पार्ट है। एंथर जो है बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स का बना होता है। और इस बाइलोब को जब मैं कट करती हूँ और जब मैं ऐसे देखती हूँ, यस ये ऐसा बाइलोब्ड है, इसको मैंने कट किया और ये ऐसा देख रही हूँ मैं, तो कैसा दिखेगा, इस तरीके का कुछ चेंबर दिखेगा। ठीक है, ये बाइलोब था ना, तो इस तरीके का चेंबर दिखेगा। और हर एक चेंबर, हर एक लोब, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। ठीक है, यहाँ पर ये हर एक इसमें 2 ऐसे सैक्स मिलेंगे, 2 ऐसे सैक्स मिलेंगे जिसको हम कहते हैं पोलन सैक। इसी के अंदर आपका पोलन ग्रेन बनेगा और फिर यही फटता है और सारे पोलन ग्रेन को बाहर हवे में छोड़ देता है पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके का आपका जो है सैक प्रेजेंट होता है। काफी चीजें तो डिलीट कर दिया हमारे सिलेबस में से, यस, बट आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन कहाँ बन रहा है, पोलन सैक के अंदर बन रहा है। अब कुछ कुछ ऐसे भी जो है फ्लावर्स होते हैं जिसमें एंड्रोशियम जो है वो कैसा होता है, जो स्टेमन होता है वो स्टेराइल होता है, यानी वो पोलन सैक नहीं बना पा रहा, यानी एंड्रोशियम होते हुए भी वो पोलन ग्रेन नहीं बना पा रहा। तो वैसे मतलब इसका क्या करे, स्टेमन का लेके क्या करे, क्योंकि वो स्टेराइल है, तो ऐसे को कहते हैं स्टैमिनोड। क्या कहते हैं, स्टैमिनोड। एनीवे, अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेमन्स जो है ना कभी कभी यूनाइट करते हैं बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ, मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो स्टेमन्स जो हैं अगर यूनाइट करते हैं पेटल्स के साथ, यस अगर यूनाइट करते हैं पेटल्स के साथ, तो उनको कहा जाता है एपिपेटालिस कंडीशन। यस, एपिपेटालिस मतलब आपका जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ क्या कर रहा है, जुड़ा हुआ है, यूनाइट हो रहा है। ठीक है, यस, और अगर स्टेमन अटैच होता है पेटल्स के साथ, यस, तो एपिपेटालिस कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है आपका ब्रिंजल। और वहीं पर अगर आपका स्टेमन जो है किसी और पार्ट के साथ, यानी कि जैसे अगर पेरियांत है, लिली में, अभी लिली पढ़ा था ना हमने, लिली में क्या होता है, पेटल सेपल जो है डिस्टिंग नहीं कर सकते। अगर पेरियांत के साथ अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे एपिफैलस। क्या कहेंगे, एपिफाइलस। फाइलस आएगा तो समझ जाना पेरियांत की बात हो रही है, पेटल आएगा तो पेटल की बात हो रही है, सिंपल। तो पेटल की एपिपेटालिस की बात आएगी तो ब्रिंजल याद रखना आपका ब्रिंजल, यस, और अगर आपका एपिफैलस की बात आएगी तो आपको लिली याद रखना है। ठीक है, यस, ओके, ये तो बात हो गई कि वो पेटल्स और पेरियांथ के साथ कैसे जुड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वो कभी कभी खुद के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। यस, जरूरी नहीं है, कभी कभी वो खुला खुला रहता है, अकेला अकेला रहता है। तो जब वो सेग्रीगेटेड होते हैं, जब वो किसी भी तरीके से अपने आप से यूनाइट नहीं होते, तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन, कि आपके जो फिलामेंट्स हैं, आपका जो स्टेमेंस है, वो सब अलग 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 खुले खुले इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, तो उसको कहते हैं आप पॉलीएंड्रस कंडीशन। बट कभी कभी यूनाइट हो जाते हैं और बंडल बना लेते हैं। अब डिपेंड करता है कितने टाइप्स के बंडल बना रहे हैं। कभी कभी सिर्फ एक ही बंडल रहता है जिसके अंदर ढेर सारे आपके स्टेमेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको बट एक ही बंडल है ना, तो उसको कहेंगे मोनोएडेल्फस। क्या कहेंगे, मोनोएडेल्फस, यानी सिंगल बंडल है। ठीक है, सिंगल बंडल है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको बार बार जो है क्वेश्चंस भी आएंगे कंफ्यूज करने के लिए कि मोनोएडेल्फस मतलब क्या एक ही स्टेमन है। नहीं भाई, बंडल एक है। ठीक है, वो एक ही बंडल में जो है 1 बंच या फिर 1 बंडल में प्रेजेंट होता है, जैसे कि चाइना रोज में आपको देखने मिलता है। ठीक है, यस, फिर आते हैं कि अगर 2 बंडल्स हैं, 2 अलग अलग बंडल्स हैं, यस, 2 अलग अलग बंडल्स जो कि आपको पी में देखने मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बंडल में कितना है, जैसे पी में अगर आप देखने जाएंगे तो एक में 9 है और एक में सिर्फ 1 है, लेकिन बंडल तो 2 हुआ ना। यस, बंडल तो 2 हुआ। ये फैमिली पर करते समय आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो 2 बंडल हुआ, इसलिए उसको कहेंगे डायएडल्फस। क्या कहेंगे, डायएडल्फस। बट वहीं पर अगर 2 से ज्यादा बंडल हुए तब
टेट्रा नहीं करते बैठेंगे, सीधा पॉलीएडल्फस कर देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? पॉलीएडल्फस। अगर दो या दो से ज्यादा अगर बंडल्स है तो पॉलीएडल्फस में आ जाएगा, जैसे कि सिट्रस फ्रूट जो होते हैं हमारे, यस वो सिट्रस में आपको ये सारे देखने मिलते हैं वेरी, ठीक है। अब इसमें भी वेरिएशंस देखने मिलेंगे, जैसे लेंथ, कभी कभी आपका जो है स्टेमेंस का लेंथ भी अलग अलग होता है, ठीक है। यस आपके जो फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट का जो लेंथ होता है ये फ्लावर के कंपैरिजन में कभी कभी बहुत लंबा होता है, कभी कभी बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो वो भी वेरिएशंस आपको देखने मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि साल्विया, मस्टर्ड, इसका अगर आप फ्लावर उठा के देख ले, मैं आप लोग को इमेज जरूर शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पर, बिल्कुल देखना, अच्छे से देखना, उसको समझ के लेना कि कैसे वो जो है आपका लेंथ वेरी करता है। क्लियर एवरीवन? यस, ये हो गया एंड्रोशियम की बात। फिर नेक्स्ट बात करेंगे गाइनोशियम की। तब तक आप लोग जल्दी से अपने नोट्स ओपन करो, क्योंकि मैं अभी जा रही हूँ लिखने के लिए, ठीक है। ओके एवरीवन, चलो तो यहाँ पे हमारा हो गया एंड्रोशियम रेडी। एक बार फटाक से पढ़ ले, एनसी अपना पीडीएफ ओपन कर लें सभी। यस, एंड्रोशियम में स्टेमेंस होता है, इनके मेंबर्स बराबर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। एंड्रोशियम में आप देखोगे तो फिलामेंट, स्टॉक फिलामेंट दिखेगा और एंथर मिलेगा। एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड, इसमें 4 पोलन सैक्स होंगे, दो सैक्स इन 1 लोब, बराबर। कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स, यहीं से पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर स्टेराइल स्टेमन है यानी वो पोलन ग्रेन नहीं बना रहा तो उसको कहते हैं स्टेमिनोड। स्टेमेंस अगर फ्री है तो उसको कहते हैं पॉलीएंड्रस, अगर फ्री नहीं है तो बनाएगा बंडल। बंडल बनाएगा तो एक बंडल बनाया तो जैसे चाइना रोज में मोनोएडल्फस कहलाएगा, 2 बंडल बनाया तो पी में जैसे डायएडल्फस कहलाएगा, सिट्रस में ढेर सारे बंडल बनाया, 2 से ज्यादा बनाया तो आपका पॉलीएडल्फस कहलाएगा, ठीक है। स्टेमेन अगर यूनाइट होता है किसी के साथ, जैसे पेटल्स के साथ यूनाइट होता है तो एपिपेटालस कहलाएगा, जैसे ब्रिंजल में देखने मिलता है। अगर पेरियांथ के साथ जो है वो यूनाइट करेगा तो उसको कहते हैं एपीफाइलस, जैसे कि लिली, जहां जहां पेरियांथ होगा मतलब लिली का नाम जरूर लिया जाएगा। ये हो गया आपका एंड्रोशियम। नेक्स्ट पार्ट है आपका गाइनोशियम का, ठीक है। रेडी? चलिए, इजी है। गाइनोशियम क्या है? यस, गाइनोशियम है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे एंड्रोशियम आपका मेल है वैसे गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब ये किससे बना हुआ होता है? ओके, इट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। जैसे यहाँ पर आपका फिलामेंट, स्टॉक फिलामेंट, मतलब ये था ना एंथर था, वैसे यहाँ पर जो मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पर स्टेमेन है वैसे यहाँ पर कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। अब कार्पल्स के 3 पार्ट्स हैं। कार्पल्स के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, ठीक है। देख लो कैसे हैं। ये आपका होता है ये स्टिकी पार्ट, ठीक है। ये होता है, ये आपका आता है स्टिकी पार्ट। ये स्टिकी पार्ट कैसा होता है? ये आपका अरेंजमेंट होता है ताकि आपका पोलन ग्रेन आके इस पे चिपके। फिर ये आता है एक लंबा सा ट्यूब, यस, जिसको कहते हैं स्टाइल। और फिर ये आ जाता है आपका यहाँ पर विच इज योर नथिंग बट ओवरी, ठीक है। यस, इस तरीके से होता है। तो क्या क्या है? ये स्टिकी पार्ट, ये स्टिकी पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। तो आपका पहला आएगा चिपकने वाला स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट स्टिग्मा, यस। फिर नीचे आ जाएगा स्टाइल, लंबा सा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ओवरी बेसल एनलार्ज पार्ट होता है, और हर एक ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। यस, ओवरी के पास क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स होंगे, बराबर। तो जैसे ये ओवरी है, यस, ये ओवरी के बेस पे यस फ्लैट प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर आपका ओव्यूल ग्रो होता है। समझ में आया? ईच ओवरी बेयर्स 1 या फिर 1 से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। जैसे हमारा एम्ब्रियो कैसे प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक उसी तरीके से प्लेसेंटा से अटैच होते हैं। क्लियर? अब जैसे हमारे स्टेमेन्स चिपके हुए थे ना, वैसे यहाँ पर भी होता है। अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं, यस, अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और वो सब यूनाइटेड हैं, यस, कैसे हैं? यूनाइटेड है, चिपके हुए हैं, साथ में टुगेदर है, तो उसको कहेंगे सिनकार्पस। क्या कहेंगे? सिनकार्पस। बट वहीं पर अगर वो अलग अलग हैं, यस, फ्री हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? यस, एपोकार्पस। एपो अकेला अकेला, यस, एपोकार्पस। तो एपोकार्पस जब वो अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं, ठीक है, जैसे लोटस एंड रोज में देखने को मिलता है। वहीं पर जब वो चिपके हुए होते हैं, जैसे टमाटो, मस्टर्ड, इनके अगर आप कार्पस को देख लें तो वो कैसे होते हैं? सिन कार्पस होते हैं, यानी चिपके हुए होते हैं, ठीक है। यस, अब यहीं पे इनका जब जैसा हमने बात किया, ये आपका ओवरी है, ठीक है, ये आपका ओवरी है। ये ओवरी के बेस में आपका प्लेसेंटा आएगा और इसी से आपका ओव्यूल अटैच होगा, ठीक है। यस, अब जब ये ग्रो होता है, बाद में पूरा रिप्रोडक्शन फिनिश होता है, सारी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो आपका ओव्यूल है, यस, ये ओव्यूल बन जाता है सीड।
और ये जो आपका पूरा ओवरी है यही बन जाता है इनटू फ्रूट। समझ में आया? इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। क्लियर एवरीवन? यस। जो अंदर वाली चीज है अंदर ही रह जाएगी, सीड अंदर होता है, और जो बाहर वाली चीज है बाहर रह जाएगी, वो बन जाएगा आपका फ्रूट। क्लियर? यस। अब बात करते हैं कि ये ओव्यूल्स अरेंज्ड कैसे हैं। जैसे अभी हमने बोला ना कि ये ऐसे चिपका हुआ होता है, अब किस तरीके से चिपका हुआ है, तो हमारे पास अलग अलग टाइप है, 4 अलग अलग टाइप है जो कि किस तरीके से चिपका है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा इस तरीके से जो है मार्जिन है, ठीक है, यस, और ये मार्जिन पे, यस, ये मार्जिन पे इस तरीके से जो है मल्टीपल आपके ओव्यूल्स जो है इस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है, यस, दोनों तरफ अटैच्ड है। तो ये क्या हो गया, ये मार्जिनल हो गया। क्यों? क्योंकि ओव्यूल्स कैसे प्रेजेंट है, एक रिज है, ठीक है, प्लाजेंटा का रिज है, और उसके ऊपर ओव्यूल्स ऐसे मार्जिन की तरह जो है अटैच्ड है। ये कैसे कहां देखने मिलता है? पीज में, है ना। तो सीड्स जो है, फिर पॉड है, वो पीज में जो है क्या देखने मिलता है हमको, ये मार्जिनल टाइप ऑफ क्या देखने मिलता है, वो जो मटर हम निकालते हैं दैट इज नथिंग बट ओव्यूल, बराबर ना। तो दैट इज योर मार्जिनल प्लाजेंटेशन, ठीक है, यस। रिज पे प्रेजेंट है, प्लाजेंटा रिज बनाता है मार्जिन के जैसा, और उसके ऊपर ग्रो होता है। अब एक और एक है कि जैसे ये आपका ओवरी है, ठीक है, और ये ऐसे इस तरीके से कंपार्टमेंट है, एक्सियल कंपार्टमेंट है, और यहाँ पर अगर आपका ओव्यूल ग्रो हो रहा है, यहाँ पर ऐसे ओव्यूल ग्रो हो रहा है एक्सिस पे, यस, अगर ऐसे एक्सिस पे ग्रो हो रहा है तो उसको कहेंगे एक्साइल आपका प्लाजेंटेशन। क्या कहेंगे? एक्साइल प्लाजेंटेशन, ठीक है। कहाँ कहाँ दिखेगा? टमाटर, लेमन को काट करके ऐसे ही दिखता है ना, ऐसे लेमन को कट करना और देखना आज, यस, तो वो बीच में देखो, सीड हमेशा बीच में ही मिलेंगे, है कि नहीं। तो चाइना रोज, टमाटो, आपका लेमन, ये सब में कैसा है, एक्साइल प्रेजेंटेशन हमको देखने मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं कि ये आपका ओवरी है, और ये ओवरी के पेरीफेरी दूर दूर यहाँ पर ऐसे ओवरी ओव्यूल्स देखने मिलते हैं, यानी दूर दूर कहां देखना है, एक तो मस्टर्ड में मिलेगा और एक आर्जिमन में मिलेगा। तो ये जो है दूर दूर है, पेरीफेरी में मिल रहा है। पेरीफेरी मतलब दूर दूर, है ना, बाहर की तरफ पेरीफेरी हो जाता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल। यस, उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे पराइटल। यस, पराइटल यानी पेरीफेरी में देखने मिल रहा है, इसलिए उसको हम कहेंगे पराइटल आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर एक आता है कि सेंटर में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? कि सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, और सेप्टा नहीं है, यहाँ पे सेप्टा इज एब्सेंट। तो ये आपका ओवरी है, यहाँ पर इस तरीके से ओव्यूल्स ग्रो हो रहे हैं, बट यहाँ पे कोई सेप्टा नहीं है। जैसे अब तक हम क्या बना रहे थे, सेप्टा बना रहे थे, इधर सेप्टा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये बन जाता है फ्री सेंट्रल। प्राइमरोज, डियांथस, इसमें आपका फ्री सेंट्रल आपको देखने मिलता है, ठीक है। और लास्टली आ जाता है बहुत सिंपल सा, कि आपका जो है सिंपल बेस पे, यस, ये ओवरी के बेस पे जो है आपका सिंगल ओव्यूल जो है वो आराम से ग्रो होता है, आराम से अकेला ही ग्रो होता है, मल्टीपल नहीं होते, तो वो आ जाता है आपका बेसल। इसमें क्या सनफ्लावर, मारीगोल्ड, ये सब दिखता है आपका बेसल प्लाजेंटेशन। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाजेंटेशंस हो गए, ठीक है। लिख लें फटाक से, चलिए। क्लियर एवरीवन? देखो यहाँ पर हमने पूरा प्रेजेंटेशन का भी पॉइंट लिख लिया। प्रेजेंटेशन में क्या क्या देखने मिलता है। चलो गायनोशियम से शुरू करते हैं। गायनोशियम के मेंबर्स क्या हैं? कार्पल्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन अटैच होता है, स्टाइल पे कैरी पोलन ट्यूब, यस, और ओवरी क्या करता है, ओव्यूल्स इसमें अटैच होते हैं प्लाजेंटा के थ्रू, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट बन जाता है, ठीक है। कार्पल्स अगर फ्री है तो एपोकार्पस कहलाते हैं, फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस कहलाते हैं। एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है यहाँ पर। प्लाजेंटेशन की बात करें तो अरेंजमेंट कैसा हो रहा है ओव्यूल्स का, मतलब वो ओवरी के अंदर किस तरीके से प्लाजेंटा के हेल्प से अटैच हो रहे हैं, तो प्लाजेंटेशन कहलाएंगे। तो इसमें एक कहता है मार्जिनल, जो पी प्लांट में है, ये कैसा होता है, प्लाजेंटा एक रिज बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या एक्सियल में क्या है, इस तरीके से बीच में एक्सिस पे प्रेजेंट होता है प्लाजेंटा, और उस पे ओव्यूल्स ग्रो होते हैं। पैराइटल में क्या है, प्लाजेंटा एकदम पेरीफेरी में, वहीं पर पेरीफेरी में जो है ओव्यूल्स
ओव्यूल्स ग्रो हो रहे हैं। यस, और ये है फ्री सेंट्रल जहां पर सेप्टा मिसिंग होता है और बीच में ही आपका जो है ओव्यूल ग्रो होना चालू हो जाता है। बेसल में एक सिंगल ओव्यूल है जो बेस पे अटैच हो जाता है और ग्रो होना चालू हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका पूरा प्लेसेंटेशन खत्म। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आता है, अब आपका एंड्रोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया। अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि फ्रूट क्या होता है, फ्रूट कैसे बनता है। ठीक है, चलिए, तो फ्रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? यस, मतलब फ्रूट क्या है बेसिकली? फ्रूट आपका तभी बनेगा, वही बनेगा जहां पर आपका फ्लावर होगा। सो एक तरीके से हम फ्रूट को कह सकते हैं कि फ्रूट जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके फ्लावरिंग प्लांट का, या फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके एंड्रोशियम का। बराबर है कि नहीं? जहां फ्लावर होगा वहीं फ्रूट होगा, बराबर ना? जहां ओवरी होगी वहीं तो फ्रूट बनेगा। यस, तो उस हिसाब से ओके। फॉर्म्ड विदाउट, अगर कोई ऐसा फ्रूट है जो कि फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यस, अगर कोई ऐसा फ्रूट है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बन रहा है तो उसको हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अभी आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आने लगे हैं जो कि जबरदस्ती हम क्या कर रहे हैं ताकि सीड्स ना आए, वाटरमेलन एंड ऑल, ये पार्थेनोकार्पिक हम बनाने लगे हैं, जिससे क्या हो जाता है कि सीड्स उसमें प्रेजेंट नहीं होती, खाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। इंसान बहुत आलसी हो गया आजकल। ठीक है, यस। सो फ्रूट्स में क्या क्या होता है? फ्रूट्स में बेसिकली जो बाहर का दीवार होता है, जो वॉल होता है, उसको कहते हैं पेरिकार्प। जो छिलका होता है उसको कहते हैं पेरिकार्प, और उसके अंदर एक सीड होता है। यस, ये दो पार्ट होता है। एक होता है बाहर का छिलका, बाहर का पार्ट जिसको कहते हैं पेरिकार्प, और अंदर का सीड, यही दो पार्ट है। अब पेरिकार्प में भी अलग अलग पार्ट्स हैं। यस, पेरिकार्प जो है, सीड तो अंदर का समझ में आ गया कि हाँ सीड है। सीड के अलावा भी बाहर जो पेरिकार्प है उसमें फर्दर अब ये मोटा होता है, बहुत मोटा होता है, और उसमें भी अलग अलग डिफरेंसेस देखने मिलता है। तो उसको कहते हैं हम बाहर का पेरिकार्प में भी 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, जो सबसे बाहर का छिलका जो होता है वो होता है आपका एपिकार्प। सबसे बाहर वाला छिलका जो होता है एपिकार्प। मिडिल वाला जो होता है, जैसे हम अभी, आप इमेजिन करो अभी सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बट वो गर्मियों के वो अल्फांसो मैंगोस, ओह माय गॉड, इमेजिन करो। यस, आम। अब आम को हम पढ़ेंगे गुठली के दाम। यस, तो आम की बात कर रहे हैं, तो आम का जो बाहर का सबसे बाहर का छिलका है वो कहलाता है एपिकार्प। आम के बाहर का छिलका एपिकार्प, जो आपने निकाल दिया, इमेजिन करो। यस, अब वो कैटरीना कैफ को इमेजिन मत करो, वो अजीब तरीके से खाती है। ठीक है, वो नहीं इमेजिन करना है। आप इमेजिन करो आप खा रहे हो, आपने पहले छिलका निकाला प्यार से एकदम, क्या निकाला? मम्मी को बताना ये आम है, ये देख मैं एपिकार्प निकाल रहा हूँ। यस, फिर एपिकार्प निकालने के बाद ये देख मैं मीजोकार्प खा रहा हूँ, फ्लैशी पार्ट, मिडिल पार्ट, मीजोकार्प मैं खा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो व्हाइट वाला हिस्सा होता है जिसको खाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी अरे हाँ मजा आ रहा है, मन नहीं भरा, चाटते जा रहे हैं उसको जब तक कि वो सफेद ना हो जाता है, वो आपका हो जाता है एंडोकार्प। और उसके बाद उसके अंदर, हम तो उसी को सीड समझते हैं, बट उसके अंदर फिर आ जाता है आपका सीड। ठीक है, यस, तो वो हो जाता है आपका एंडोकार्प। एंड लास्टली वो जो फ्लैशी होता है, उसमें हेरी होता है, वो एंडोकार्प हो जाता है। एंड लास्टली आपका सीड आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका पेरिकार्प एंड सीड। फ्रूट बना है 2 ही हिस्सों से, पेरिकार्प एंड सीड। ये पेरिकार्प में ही 3 हिस्से हैं, छिलका एपिकार्प, खाने वाला फ्लैशी पार्ट मीजोकार्प, उसके अंदर वाला व्हाइट वाला एंडोकार्प, और उसके अंदर मिलता है आपको सीड्स। समझ में आया? यस, मैंगो, कोकोनट जो है, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ड्रुप। क्या कहते हैं? ड्रुप। ठीक है, अब इसमें क्यों कहते हैं? यस, क्या होता है इसमें? देखो, ये जो है यस मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओव्यूल से डेवलप होते हैं। ठीक है, यस, एंड आर वन सीडेड। यस, ये सब कैसे होता है? एक ही सीड इनमें प्रेजेंट होता है, दे आर वन सीडेड। क्यों? क्योंकि ये मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी जब आप कोकोनट का वो करते हो तो बाहर का जो खोपरा होता है, खोपरा जो हम जलाते हैं ना, जलाने के लिए यूज करते हैं, तो जो खोपरा होता है वो एक्चुअली, अब आपको लगेगा कि एपिकार्प है, नहीं बेटा, वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो क्या है? मीजोकार्प। एपिकार्प जो है आपके इसमें क्या बोलते हैं, कोकोनट में मिसिंग होता है। ठीक है, तो एपिकार्प नहीं होता, इसमें सिर्फ मीजोकार्प होता है, और अंदर का जो हम खा जाते हैं, दैट इज योर नथिंग बट आपका अंदर वाला पार्ट जो है एंडोकार्प आ जाता है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट एंडोकार्प आ जाता है, और फिर उसका सीड आ जाता है। ठीक है, एकदम अंदर व्हाइट वाला पार्ट आ जाता है, उसका सीड वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? यस, तो खोपरे में भी सबसे बाहर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है मीजोकार्प, उसके अंदर वाला एंडोकार्प, और अंदर का जो पार्ट आता है यस पूरा, वो हो जाता है उसका सीड, वो हो जाता है सीड। क्लियर एवरीवन? यानी वो जो व्हाइट पार्ट है जो हम खाते हैं एक्चुअली, जिसकी चटनी बनती है बहुत टेस्टी बनती है, वो होता है आपका सीड। ठीक है, वो आप सीड खा रहे हो।
ठीक है। यस, तो याद रखना ड्रूप कहते हैं मैंगो एंड कोकोनट को, ये एक ही इसमें सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंगो का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ देख लिया कि पेरिकार्प में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प तीनों होता है। कोकोनट में एपिकार्प एब्सेंट होता है, सिर्फ मीजोकार्प और एंडोकार्प प्रेजेंट होता है, जिसमें से जो आपका सीड होता है, इसमें हम सीड खाते हैं, किसमें, कोकोनट वाला व्हाइट वाला पार्ट जो है हम खा जाते हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस, ये लिख लें फटाक से। ये अगर हमारा हो गया तो इसके बाद जो है सीधा हम चालू करेंगे सीड के बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए। ठीक है, चलिए हमने फ्रूट लिख लिया, फटाक से मार्किंग कर लेते हैं। आ जाओ सब लोग, पीडीएफ ओपन कर लो। ओके, आ जाओ। सो फ्रूट में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फ्लावरिंग प्लांट का, फ्रूट होना ही होना चाहिए, तभी तो आपका आगे का मतलब, ये बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्रूट मतलब होगा ही होगा। ओके, फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर बनता है फिर भी, जिसमें सीडलेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज योर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, उसको पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, ठीक है। PYQ है ये। अब फ्रूट्स में यहाँ पे देखो मैंने बहुत अजीब सा कोकोनट बनाया है और मैंगो बनाया है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि मैम ये क्या बना दिया, ठीक है। तो ये एपिकार्प, देखो एपिकार्प सिर्फ आपको मैंगो में दिखाया मैंने, जो ऊपर का छिलका है, ठीक है। मीजोकार्प, ये मैंगो के इसमें फ्लैशी पार्ट है, ये सीड, और एंडोकार्प, ठीक है। ये सारी चीजें बना दी है, कोकोनट में भी ये सारी चीजें मार्किंग कर दी है जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर कोकोनट एंड मैंगो कैसे हैं, आपके ड्रूप फ्रूट है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से बनते हैं ये, और वन सीडेड होते हैं, इनके पास एक ही सीड प्रेजेंट होता है। फ्रूट पेरिकार्प और सीड से बना हुआ होता है, पेरिकार्प आता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प से बना हुआ होता है। ये सारे पार्ट्स हो गए हमारे फ्रूट में, बस इतना ही चीजें हैं जो आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सीड के बारे में, अभी हिम्मत है तुम लोग में? यस, हाउ इज द जोश बायो एंकर्स? आई होप कोई सो नहीं गया है। अरे यार बाकी वीडियो बाद में देख लेंगे, ऐसा मत करो, चैप्टर आज के आज ही खत्म करेंगे हम लोग। यस, थोड़ा ही पार्ट, लास्ट का कुछ पार्ट बचा है, बस थोड़ा सा पार्ट हो गया है, डन, ऑलमोस्ट डन। इसी बात पे वीडियो को लाइक और बाकी लोगों को शेयर करो ताकि आप लोग, हाँ चलो यार तुम लोग भी देख लो। यस, वो चीज करनी चाहिए आपने, है ना। चलो अब बात करते हैं सीड के बारे में। अब सीड क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सीड बना रहा है, ओव्यूल बना रहा है कि नहीं। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है इनटू सीड, और जो सीड होता है, यस, ये किससे बना होता है, दो पार्ट से, एक उसके अंदर एम्ब्रियो होता है और वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने वाला सीड कोट होता है। यही दो चीजें सीड के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, सीड कोट और एम्ब्रियो, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, क्या है, एम्ब्रियो है, किधर है, यस, कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडॉन्स, यही चीज प्रेजेंट है ना, सीड कोट, एम्ब्रियोनल एक्सिस, दो कॉटिलिडॉन्स, इस तरीके से आपका जो है पूरा सीड प्रेजेंट होता है। अब ये कॉटिलिडॉन्स क्या होता है, ये कॉटिलिडॉन्स कहीं कहीं फ्लैशी भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें फूड रिजर्व मिलता है, वही हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। यस, मतलब न्यूट्रिशियस होता है बेसिकली ना। अब ये जो दो एंड है ना, यहाँ पे देख बना देती हूँ मैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये देखो, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस आ जाता है, ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, इधर एक कॉटिलिडॉन, इधर एक दूसरा कॉटिलिडॉन, ठीक है। यस, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर वाला बन जाता है प्लूम्यूल, ये वाला प्लूम्यूल बन गया जो कि शूट सिस्टम बनाएगा, ये वाला आपका रेडिकल है जो कि रूट सिस्टम बनाएगा, और ये क्या है, ये आपका कॉटिलिडॉन है, दोनों के दोनों क्या है, ये आपके कॉटिलिडॉन्स हैं, ठीक है। अगर कुछ सीड ऐसे हैं जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म्स, यानी अगर ये कॉटिलिडॉनस फ्लैशी हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो आपके किसकी वजह से बनता है, एंडोस्पर्म आपका डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है, तो कहीं कहीं पे वो रिटेन कर जाता है, कहीं कहीं पे रिटेन कर जाता है, तो वो कहलाता है एंडोस्पर्मिक सीड। कहीं कहीं पे अगर वो रिटेन नहीं होता है तो वो कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो आप लोग मैम नॉन एंडोस्पर्मिक है तो खाने की क्या जरूरत है, भाई एंडोस्पर्म नहीं है, बाकी न्यूट्रिशन तो है। यस, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में और भी तो बाकी न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आ जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक, एक आ जाए
आपका एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो ये हो गया। क्या क्या देखा हमने? सीड है, सीड के ऊपर सीड कोट होता है, टेस्टा एंड टेगमेन हमने देखा, बराबर। फिर हमने देखा कि हाइलम जो होता है, स्मॉल पोर, ऐसा मतलब बेसिकली क्या होता है कि पोर नहीं, सॉरी, एक स्कार जैसा आता है। आप जब किसी भी सीड को तोड़ते हो, यस, ओव्यूल से, आप देखोगे वो इस पे क्या होता है, फ्रूट से जब तोड़ते हो तो उस पे देखोगे स्कार आता है। तो स्कार क्या है? हाइलम है। हाइलम के ठीक ऊपर माइक्रोपाइल है जो कि एक पोर है। ठीक, यस। अब ये जो सीड कोट है, उस सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो है, बराबर। उसके पास क्या है? एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और आपके 2 कॉटलीडॉन्स हैं। यस, 2 कॉटलीडॉन्स कभी कभी फ्लैशी भी हो सकते हैं, यानी फुल ऑफ फूड रिजर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एंड पर एक जगह प्लूम्यूल एंड होगा, एक जगह आपका रेडिकल एंड होगा। रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाएगा। क्लियर? कुछ कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म जो होते हैं, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जो एंडोस्पर्म रिजर्व होता है, वो एंडोस्पर्म रहता है, रिटेन करता है एज अ स्टोरेज फूड, जैसे कि कैस्टर। यस, तो वो जो है हमारे लिए क्या बन जाता है? एंडोस्पर्मिक सीड्स। और कुछ ऐसा है जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है, ठीक है, वो हो जाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो वो जैसे बीन हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, ये सब क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये हो गया हमारे डाइकॉट सीड्स के बारे में। अब बात करते हैं हमारे मोनोकॉट सीड्स में क्या अलग है। ठीक है, अब मोनोकॉट है तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि इसमें भी क्या होगा, इसमें 2 नहीं होंगे बल्कि एक ही कॉटलीडॉन होगा, बराबर। यस, तो मोनोकॉटिलीडोनस सीड्स की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है मोस्टली मोनोकॉट के सारे सीड्स आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म्स जो डबल फर्टिलाइजेशन से बना है वो रिजर्व होता है, वो बचा रहता है, रिटेन होता है। एक्सेप्ट एक ही एक्सेप्शन है आपके एनसीईआरटी में, उसको याद रख लो, रट्टा मार लो, ऑर्किड्स। ऑर्किड्स में जो है एक आपका मोनोकॉटिलीडोन सीड है जो कि कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, बाकी सारे मोनोकॉट्स जहां जहां आप देखोगे वो सारे कैसे हैं? आपके एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, यस, क्लियर? फिर अगर हम सीड्स के जैसे सीरियल्स में मेज एंड ऑल, ये सब जो सीरियल्स हैं, ठीक है, उनका शेप देखोगे आप। यस, लेट्स चेक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलीडोन। अब मोनोकॉटिलीडोन का जब आप जो सीड कोट देखोगे, यस, तो सीड कोट कैसा होता है? मेम्ब्रेनस होता है, और वो कैसा होता है? आपके फ्रूट के वॉल से फ्यूज्ड होता है, यानी आपको उसमें जो है अलग से नहीं दिखेगा। ये कैसा होता है? फ्यूज होगा। ये सीड कोट है, ये आपके फ्रूट के वॉल से फ्यूज्ड होता है, जैसे कि मेज में आप मेज, मक्का एक तोड़ना, ठीक है, मक्का तोड़ना, अब देखना एक व्हाइट कलर का जो होता है वो अलग हो सकता है। मतलब हम लोग यूजुअली इतना मेहनत नहीं करते छिलने का, बट वो हो सकता है अलग। क्यों? क्योंकि वो जो है फ्यूज्ड है, तो वो जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, जो आप अलग कर सकते हो, उबालो, उबालने के बाद वो बहुत आराम से ऐसा अलग हो जाता है, एकदम पतला सा ट्रांसपेरेंट कास्ट जैसा निकलता है ना। तो वो ऐसे इस तरीके से सीड कोट आपका जो है मेम्ब्रेनस होता है और फ्यूज्ड होता है आपके फ्रूट वॉल से। बेस्ट एग्जांपल है मक्के का, यानी आपका मेज का। ठीक है, यस। इनमें जो एंडोस्पर्म है वो बल्की होता है, काफी ज्यादा एंडोस्पर्म होता है, यानी काफी ज्यादा स्टोर होता है फूड, इसलिए हम जब खाते हैं वो मक्का एंड ऑल, वो सब जो खाते हैं काफी ज्यादा हमको एनर्जी देता है, बराबर कि नहीं। अभी इनके एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग की बात करें तो देखो सीड्स कैसा है, सबसे ज्यादा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म। तो ये समझ लो एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब ये जो एंडोस्पर्म है ये ना, इसके अगल बगल एक कवरिंग होती है, प्रोटीन कवरिंग। इसके अगल बगल एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। कौन सा लेयर? एल्यूरोन लेयर, जो कौन सा होता है? प्रोटीन लेयरिंग होता है। समझ में आया? यहां पर तुम लोग को क्या बताया, देखो वापस बता देती हूँ। यहां पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इस तरीके से, लिवर के शेप में, याद रखना, इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है ये आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, यही के इसके आसपास जो है प्रेजेंट होती है एल्यूरोन लेयर। क्या उनसी? एल्यूरोन लेयर, विच इज अ प्रोटीन लेयर, प्रोटीनिशियस लेयर, प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, और उसी के नीचे वाले साइड पे आपका आ जाता है एम्ब्रियो। यस, उसी के नीचे वाले साइड पे क्या आ जाता है? आपका एम्ब्रियो आ जाता है, छोटू सा स्मॉल एंड आपका ग्रूव के तरफ जो है सिचुएटेड होता है। ठीक है, यस, एट वन कॉर्नर, एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, एक एंड ऑफ द एंडोस्पर्म पे हमने क्या बना दिया? हमारा एम्ब्रियो बना लिया। क्लियर एवरीवन? यस। अब इसमें यही एम्ब्रियो में एक जो है, यस, ये देखो, ये एंडोस्पर्म था ना, ड्रॉई कर लेते हैं, चलो, ये आपका इधर एंडोस्पर्म था, बराबर। इसके अगल बगल एरियोलोन लेयर था। यहां पर आपका जो है पूरा आ जाता है मेजर पार्ट आपके एम्ब्रियो का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सबसे मेजर वाला इधर एक इस तरीके का मेजर ग्रूव आ जाता है। ठीक है, यस, मतलब यहाँ पे वन लार्ज शील्ड शेप का आ जाता है एक स्ट्रक्चर, यस, कॉटिलीडोन, जिसको कहते हैं स्क्लूटेलम। क्या कहते हैं?
स्क्यूट बाद में लिखूंगी मैं, ठीक है, मैं आपको जब लिखूंगी तब अच्छे से लिख दूंगी, स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। अब यही स्क्यूटेलम में यहाँ पे स्मॉल एक्सिस भी आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक आ जाता है आपका ऊपर वाला बन जाता है प्लूम्यूल, जो कि क्या बनाएगा आपका, यस मतलब उसमें क्या आएगा, प्लूम्यूल है, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल आता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा कोलियोप्टाइल, और ये जो कोलियोप्टाइल है वो किसको कवर कर रहा है, प्लूम्यूल को, किसको, प्लूम्यूल को, और ये प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, प्लूम्यूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। बट वहीं पर नीचे वाले साइड पे अगर मैं देखूं, यस नीचे वाले साइड पे उसको कौन कवर कर रहा है, जैसे ऊपर कोलियोप्टाइल था वैसे नीचे वाले इसमें कौन है, कोलियोरिजा, कौन है, कोलियोरिजा, और ये कोलियोरिजा के अंदर कौन है, यहाँ पर आ जाता है रेडिकल, और ये रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है आपका, ठीक है, रेडिकल क्या बनाता है, रूट सिस्टम, यानी ये बेसिकली क्या है, ये कोलियोरिजा, कोलियोप्टाइल, ये क्या है, दीज आर शीट, ठीक है, शीट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं, मतलब एनक्लोज करते हैं। तो जो कोलियोरिजा है वो एनक्लोज करता है रेडिकल को, जो कोलियोप्टाइल है वो एनक्लोज करता है आपके प्लूम्यूल को, बस इतना ही याद रखना है। तो क्या क्या वर्ड आपने याद रखने हैं इसमें, यस क्या क्या वर्ड याद रखना है आपने, याद रखना है एल्यूरोन लेयर, एम्ब्रियो आपका जो एंडोस्पर्म वाला लेयर है, मेजर एंडोस्पर्म है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, एल्यूरोन लेयर है, प्रोटीनिशियस लेयर है, ठीक है। फिर उसके अंदर एम्ब्रियो आ जाता है, वहां पर एक मेजर, एक बड़ा सा लार्ज शील्ड शेप का कॉटिलीडोन होता है जिसको कहते हैं हम स्क्यूटेलम, क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम के बाद यस स्क्यूटेलम समझ में आ गया। अब उसके बाद शॉर्ट एक्सिस प्रेजेंट होता है प्यूम्यूल एंड रेडिकल का, ऊपर प्यूम्यूल नीचे रेडिकल, ऊपर प्यूम्यूल नीचे रेडिकल, प्यूम्यूल बनेगा शूट, रेडिकल बनेगा रूट, यस। अब ये प्यूम्यूल रेडिकल के ऊपर भी, यस प्यूम्यूल रेडिकल को इनक्लोज करता हुआ भी एक शीट आता है जिसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, जो कि प्लूम्यूल के लिए होगा, कोलियोरिजा जो कि रूट के लिए होगा, समझ में आया, यानी रेडिकल के लिए होगा। इज इट क्लियर? ये आ जाता है आपका मोनोकॉट सीट का भी शेप क्लियर, ठीक है, यस। तो ये एक्चुअल में टेक्निकली देखा जाए तो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हमको सिर्फ फैमिलीज करनी है, जिसमें से आपके अब एक ही फैमिली बची है, कितना सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो एक ही फैमिली करनी है, कुछ रूल्स देखने हैं और देन वी विल बी डन विद द चैप्टर। सो हुर्रे, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। चलो लिख लेते हैं। ओके चलो देख लो, अभी फटाफट हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स, ठीक है। एवरी सबका पीडीएफ ओपन है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, हिम्मत जुटाए रहो। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्शन है ऑर्किड्स का। मेज के अगर एक बात करें, एग्जांपल है मेज का, मोनोकॉट का सीड कोट जो है मेम्ब्रेनस होता है, जो कि फ्रूट से अटैच्ड होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है बल्कि स्टोर होता है, खाने को स्टोर करता है, ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट। फिर पर्पल वाला एल्यूरोन लेयर है विच इज प्रोटीनिशियस, यस कवर करता है एंडोस्पर्म को। फिर ये आपका ये आ जाता है स्क्यूटेलम which is a large shield। स्क्यूटेलम के बाद कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल साथ में याद रखना। और आप देखो कोलियोप्टाइल में पी आता है, कोलियोप्टाइल तो पी आता है, तो इसीलिए वो प्लूम्यूल को कवर करता है। कोलियोरिजा, रिजा आर आता है, तो वो रूट रेडिकल को कवर करता है, ठीक है, इतना याद रखना। ओके तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड्स भी कंप्लीट। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है कि आप डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं। यस व्हाट इज द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म्स को अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना रहे, अगर आपको फ्लोरल डायग्राम बनाना रहे और फ्लोरल फॉर्मूला करना रहे, तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली क्या हुआ था कि आपको फ्लावर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो सबने सोचा यार कुछ तो इजी तरीका निकालते हैं डिस्क्राइब करने का, तो सबने बोला फ्लोरल डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे रूल्स निकालते हैं कि टर्मिनोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी इस तरीके का एंगल बनाया तो इसका मतलब ये होता है, वो होता है, ताकि सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन कर सके। और फ्लोरल फॉर्मूला, जो कि एक ही फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ के आप पूरे प्लांट का मतलब पूरे फ्लावर का इमेजिन कर सकते हो, अच्छा ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। यस तो ये क्या बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आपने क्या किया, फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया। यस सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको जो है डिस्क्राइब करने का आपने ट्राई किया, ठीक है। अब फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या आ जाता है, ठीक है, सिंबल्स होते हैं। ओके तो फ्लोरल फॉर्मूला में
जो है अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे सिंबल्स यानी कि क्या, अगर आपने बोला कि ये जो फ्लावर है वो ब्रैकेट है, याद है ब्रैक्ट हमने बनाया था, तो अगर वो ब्रैकेट है तो BR लिख दो, अगर वो ब्रैकेट नहीं तो कुछ मत लिखो, ठीक है, ई ब्रैकेट है, ठीक है। अब कैलिक्स है, कैलिक्स के लिए आपने के लिखा, कैलिक्स के लिए के यूज करा, बोलोगे सी लिखना चाहिए ना, अरे कोरोला भी तो है ना, तो सी बोल दिया, कोरोला को दे दिया, जा खुश हो जा, ठीक है। देखो कलर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो मोस्ट अट्रैक्टिव है वो कलर वाला कोरोला, उसकी मर्जी की चलेगी। यस, तो कोरोला को सी दे दिया, कैलिक्स को क्या दे दिया, के दे दिया। ब्रैकेट है, अगर ब्रैक प्रेजेंट है तो BR दे दिया, अदरवाइज जरूरत नहीं है। फिर अगर पेरियांथ है कि कैलिक्स कोरोला जो है डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो P बोल दिया, तो P लिखा है मतलब पेरियांथ उसमें प्रेजेंट है। एंड्रोशियम को A लिखा, गाइनोशियम को G लिखा, एकदम सिंपल सिंपल, इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब हाँ, लेकिन गाइनोशियम में भी अगर आप लोग को याद है एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी बराबर, जिसमें सुपीरियर ओवरी है, जो आपका हाइपोगाइनस है सुपीरियर ओवरी, तो सुपीरियर ओवरी में इस तरीके से लिखना होता है कि G ऊपर है और ये नीचे, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तुम लोग को नहीं याद है तो वापस रिवाइंड करो, वापस से वीडियो देखो। यस फिर आपका आता है इंफीरियर ओवरी, जी नीचे है, बाकी सारी चीजें ऊपर है। अगर सेमी इंफीरियर है यानी हाफ इंफीरियर है तो जी इधर और इधर बीच में, बाकी सारे साथ में आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका सिंबल्स आ जाता है। अगर आप जो है मेल बताना चाहते हैं तो ये जो हमारा कॉमन सिम्टम है, जो सिंबल है जो हम यूज करते हैं मेल के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे, बाइसेक्सुअल रहा तो हम ये सिंबल यूज करेंगे कि भाई दोनों है। और कोइंसिडेंटली आप जितने भी फैमिलीज पढ़ते हैं सारे के सारे क्या हैं, बाइसेक्सुअल ही हैं। वैसे तो अभी हमको एक ही पढ़नी है बट फिर भी बता रहे हैं। फिर सिमेट्री, आपको याद है मैंने बताया था सिमेट्री, अगर वो जो है रेडियली सिमेट्रिकल है तो इस तरीके से आप सिंबल बनाओगे, उससे पता चल जाएगा कि एक्टिनोमॉर्फिक है यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल है। यस, फिर हमने बायलैटरल सिमेट्री भी देखा था, याद है ना ये सारी चीजें, तभी मैंने बताया था। यस, तो अगर वो ऐसे बायलैटरल है तो वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। तो ऐसे कुछ हमने क्या किया, सिंबल्स डिस्क्राइब कर दिए कि भाई ये सिंबल से हम ऐसे ऐसे बताएंगे, ठीक है। अब कुछ फ्यूजन्स भी हुए थे, यस फ्यूजन्स भी होते हैं हमारे फ्लावर्स में, तो फ्यूजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया हमने, तो अगर आपको पता है कि ये जो है सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, कार्पल है, ठीक है, तो 3 कार्पल हैं और ये जो 3 कार्पल है ना ये सारे के सारे फ्यूज्ड है, तो मैं ऐसे ब्रैकेट बना दूंगी, क्या बना दूंगी, ब्रैकेट। तो अगर मैंने ब्रैकेट बनाया इसका मतलब कि ये क्या है, साथ में है, एक साथ है, फ्यूज्ड है। वही जनरल जैसा हम लोग मैथ्स में भी करते हैं, ब्रैकेट है मतलब इसके अंदर का पहले सॉल्व करो, ऐसा होता है ना, तो ये ब्रैकेट है मतलब कि ये क्या है, साथ में है, फ्यूज्ड है, तो वो ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। अगर आपका एडेशन दिखाना है, ब्रैकेट एंड एडेशन अगर आपको दिखाना है तो वो कैसे दिखाओगे, बाय अ लाइन ड्रॉन अबाउट द सिंबल्स, मतलब ये इससे चिपका हुआ है, ठीक है। फ्यूज्ड है तो बहुत सिंपल है, फ्यूजन का तो बहुत सिंपल है, ब्रैकेट बना दिया। बट अगर एडेशन दिखाना है आपको, ये इससे चिपका हुआ है, तो आप क्या करोगे, फ्लोरल पार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। यस, ओके, चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें, फ्लोरल डायग्राम में भी सेम इंफॉर्मेशन हम जो है दिखा सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ मतलब कितने पार्ट्स हैं आपके फ्लावर में, उस हिसाब से उसका अरेंजमेंट भी किया जाता है और उसी अरेंजमेंट में आपने पढ़ना है। क्लियर एवरीवन, यस। और उनके रिलेशन कैसे हैं वो भी आपके फ्लोरल डायग्राम से बहुत ही क्लियर तरीके से जो है रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना, जो फ्लोरल डायग्राम आप देखोगे तो उसका जो मदर एक्सिस होता है ना, जहां से वो निकल रहा है, ऐसे जो यहाँ पे सपोज फ्लावर है तो उसका जो मदर एक्सिस है ना, उसका पोजीशन जो दिखाना है उसको लिए हमेशा ऊपर जो है, ऊपर ऐसे डॉट रहता है फ्लोरल डायग्राम में। तो वो जो ऊपर वाला डॉट है ना, वो डॉट जो है टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो डॉट होता है फ्लोरल डायग्राम के एकदम टिप पे, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस। क्लियर एवरीवन, मदर एक्सिस का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद आपका आता है कैलिक्स, उसके बाद आता है कोरोला, ऐसे अंदर 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 आते रहेगा। पहले आएगा कैलिक्स, फिर आएगा आपका कोरोला, यस, फिर आएगा आपका एंड्रोशियम, फिर आएगा आपका सबसे अंदर गाइनोशियम। इस तरीके से आप सक्सेसिवली वॉल्स को क्या करोगे, ड्रॉ करके बताओगे। कैलिक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, गाइनोशियम बीइंग द इनर मोस्ट, यानी सेंटर वाला गाइनोशियम होगा। क्लियर। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, इसी ऑर्डर में आप लिखोगे, सेम ऑर्डर में लिखोगे। अगर कहीं पे आपको दिखाना है कि कोहेशन है, चिपका हुआ है, कहीं पे दिखाना है एडेशन है, चिपका हुआ है, तो वो कैसे दिखाओगे, यस, उसमें ही आप क्या करोगे, उसके ऊपर ऐसे लाइन बना दोगे, तो वो पता चलेगा ये इसके साथ जो है कनेक्टेड है।
क्लियर? यस। तो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला आपने जो है एक ही फैमिली के लिए आपके सिलेबस में है फिलहाल न्यू सिलेबस के हिसाब से, दैट इज सोलेनेसीज। जो एडेड फैमिलीज हैं वो हम लोग जो अलग से कर लेंगे, ठीक है? यस, चलिए। क्लियर? टिपिकल एंजियोस्पर्म के लिए सिंबल्स क्या क्या हैं, और आप फ्लोरल डायग्राम के लिए और फ्लोरल फॉर्मूला के लिए क्या क्या सिंबल्स ध्यान रखना है। बीआर है तो ब्रैकिएट है यानी ब्रैक प्रेजेंट है, के आपका कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियांथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। जी के नीचे अगर लाइन है तो सुपीरियर ओवरी यानी हाइपोगैमस, अगर जी के साथ लाइन है तो यानी कि हाफ इंफीरियर है, जी के ऊपर लाइन है तो इंफीरियर ओवरी यानी एपिगाइमस। फिर ये मेल, ये फीमेल, ये बाइसेक्सुअल। एक्टिनोमॉर्फिक यानी सिमेट्री कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री है, या फिर परसेंटेज वाला साइन है यानी जाइगोमॉर्फिक है यानी बायलैटरल सिमेट्री है। फ्यूजन अगर रहेगा तो आप ब्रैकेट बना के फ्यूजन दिखा सकते हो कि ये सब साथ में है। अगर एडेशन दिखाना है तो लाइन अबाउट द सिंबल, दो सिंबल्स के बीच में, जैसे अगर आपको दिखाना है कि ये जो एंड्रोशियम है वो पेटल्स के साथ जो है जुड़ा हुआ है, हमने पढ़ा था ना एपिपेटालिस कि पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप एक लाइन बना के उसके साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं फ्लोरल डायग्राम्स की बात करूं तो उसमें भी सर्टेन रूल्स हैं, जैसे कि आपका डॉट जो होता है एट द टॉप वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका पोजीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मदर एक्सिस का पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या है, आप बाहर क्या बनाओगे, सबसे बाहर बनाओगे आप कैलिक्स आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इनर मोस्ट वाला पार्ट जो है आपका गाइनोशियम यानी सेंटर में गाइनोशियम, सबसे बाहर वाला आपका आ जाएगा कौन सा, कोरोला। यही सब ध्यान में रखते हुए अब हम पढ़ेंगे हमारा वन एंड ओनली फैमिली जो हमारे न्यू सिलेबस में है, इज सोलेनेसीज। यस, सोलेनेसी क्या है, सोलेनेसी इज अ लार्ज फैमिली, और ये जो है हमारे खाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम इसको एज अ एडिबल मतलब बहुत ज्यादा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, यस
न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ये आपका मेजर पोटैटो फैमिली होता है। यस, क्या है ये? पोटैटो फैमिली। यस, तो ये कहाँ कहाँ? हर जगह मिलेगा, ट्रॉपिक रीजन, सब ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन, हर जगह ये मिलेगा। ठीक है, यस। इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं वो जो है, इसमें ये श्रब्स मिलेंगे, हर्ब्स मिलेंगे। यस, और मतलब रेयरली आपको जो है छोटे छोटे ट्रीज भी मिलते हैं। ठीक है, अगर इनके स्टेम की डिस्क्रिप्शन करो तो स्टेम कैसे होते हैं? इनके वुडी स्टेम्स नहीं होते, बहुत ज्यादा हर्बेशियस होते हैं। ठीक है, हर्बेशियस होते हैं, ज्यादा वुडी स्टेम नहीं होते हैं, हवे में ही होते हैं, एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है, यस, ब्रांच्ड होते हैं, दे आर सॉलिड या फिर कभी कभी हॉलो भी, किसी किसी केस में ये हॉलो भी होते हैं, हेरी होते हैं। यस, कैसे होते हैं? हेरी होते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं, जैसे पोटैटो एंड ऑल अंडरग्राउंड है ना। यस, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे पोटैटो में देखने मिलता है सोलानम ट्यूबरोसम। यस, जो हम खाते हैं पोटैटो, आलू। यस, आलू, सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है, अगर मैं इनके पत्तियों की बात करूं तो पत्तियां कैसी? अल्टरनेट, यानी एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक एक नोड को छोड़ के एक 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 प्रेजेंट है, अल्टरनेट प्रेजेंट है, और सिंपल है। सिंपल है यानी कि इनमें जो है कोई कंपाउंड इसमें नहीं, मतलब कुछ कुछ जो है सिंपल है। ठीक है, सिंपल यानी कि क्या? ये जो है पूरी तरह से मार्जिन इनका प्रेजेंट है। रेयरली पिनेटली कंपाउंड देखने मिलते हैं, रेयरली, मतलब बहुत ऐसे कम होंगे जो कि पिनेटली कंपाउंड मतलब क्या? कि एक ऐसा है और इस पे ऐसा ऐसा अलग अलग बन गया। बाकी कैसे हैं? बाकी सारे सिंपल हैं। सिंपल मतलब क्या? वही अपना नॉर्मल वाला या फिर इंसिशन वाला, थोड़ा सा इंसिजन, लेकिन वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा। तो आपके सोलनेसिस में मोस्टली ऐसे ही होते हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड मिलते हैं। एंड ऑल्सो वेनेशंस जो है कैसे देखने को मिलते हैं? यस, आपका रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, प्लस दे आर एक्सटिपुलेट। एक्सटिपुलेट मतलब स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। याद है ना स्टिप्यूल क्या है? नहीं याद है तो जल्दी से रिवाइंड करो, वीडियो को वापस से देखो। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जो है, फ्लोरल डायग्राम भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा डायग्राम दिया है। यस, अच्छे से बना के दिया है पूरा सोलानम में, इसका आपका फ्लावर का एलएस सेक्शन, मतलब एलएस दिखाया, लैटरल व्यू दिखाया है, स्टेमेंस कैसा होता है, कार्पल कैसा होता है, फ्लोरल डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, बट उसकी जरूरत नहीं है आपको, जो है सिंपल आप जो है सीधा फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब जंप करेंगे हम लोग। यस, कि आपने पढ़ लिया कि इनफ्लोरेसेंस कैसा है, इनका फ्लावर जो है सॉलिटरी होता है, यानी अकेला अकेला रहता है। ठीक है, तो अकेला अकेला सॉलिटरी रहता है, यानी टर्मिनल पे होगा, ऑब्वियस सी बात है टर्मिनल पे होगा। ठीक है, सॉलिटरी हमने पढ़ा था ना कि टर्मिनल पे ही होगा तो ही सॉलिटरी होगा, यानी आपका जो अपाइकल बड मेरिस्टम था वही जो है फ्लोरल बड बन गया। ठीक है, तो अपाइकल वाला बन गया है तो वो वहां का जो फ्लावर होगा वो सॉलिटरी होगा, अकेला अकेला रहेगा। ठीक है, एक्सिलरी और साइमोस एज इन सोलानम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्सिलरी भी देखने को मिलेगा, यानी साइमोस इन्फ्लोरेसेंस देखने मिलेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ होगा। ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लोरेसेंस अगर ऊपर वाला ही पहला बन गया तो उसके जो नए नए आएंगे वो नीचे ग्रो होंगे। तो ये कैसा है? बेसिपिटल ग्रोथ है। यस, ये बेसिपिटल सक्सेशन है। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? सॉलिटरी, अकेला रहेगा उसका फ्लावर, एक्सिलरी या फिर साइमोस एज इन आपका बेसिपिटल सक्सेशन आपको देखने मिलेगा। ठीक है, फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे? यही वाला सिंबल, सॉरी ये वाला सिंबल यूज करेंगे बाइसेक्सुअल के लिए बराबर। इनकी सिमेट्री कैसी है? एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि आप इनको जो है कैसे कर सकते हो? रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी आप ऐसा साइन बनाओगे बराबर। मैं एक एक याद दिलाते जा रही हूँ ताकि फ्लोरल फॉर्मूला दिखे तो बौखला मत जाना आप लोग। ठीक है, यस। कैलिक्स कैसे है? कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं, कितने सेपल्स होते हैं? 5 सेपल्स होते हैं। ठीक है, 5, और 5 के 5 कैसे होते हैं? यूनाइटेड होते हैं। 5 मतलब 5 सेपल्स हैं। क्या? सेपल्स। सेपल्स क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स कैसे लिखते हैं? के, यानी 5 हैं और ये यूनाइटेड हैं, जुड़े हुए हैं, यानी ब्रैकेट बनाना है हमको बराबर। तो इस तरीके से आप ब्रैकेट बनाओगे कि ये जुड़े हुए हैं, कैलिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? एक्टिनोमॉर्फिक देख लिया, हमने देख लिया कि ये क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बाइसेक्सुअल भी बना लिया। हमने ये भी देख लिया कि इनमें जो कैलिक्स होता है ये 5 होता है, और मतलब ये जो है 5 इन नंबर होता है और ये यूनाइटेड होते हैं। ठीक है, इनके सेपल सारे के सारे यूनाइटेड होते हैं, पर्सिस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर? यस। फिर कोरोला की बात करते हैं। अब कोरोला कैसा है भाई? कलरफुल वाला पार्ट, पेटल्स। कोरोला के लिए तो सी लिखना है। ठीक है, लेकिन ये पेटल्स होते कितने हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, और ये 5 भी यूनाइटेड होते हैं, यानी ये भी ऐसा है जगह 5 भी कैसे होते हैं? ये भी यूनाइटेड है, यानी यहाँ पे भी ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस, ओके। अब ये जो होते हैं ना, यस, कोरोला जो है
यहाँ पर आपको एस्टिमेशन भी आपको एनसीईआरटी में दिया है, बट यहाँ पर आपको एस्टिमेशन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना एस्टिमेशन पढ़ के, ठीक है। और दोनों में जो है आपको वेलवेट एस्टिमेशन ही देखने मिलता है, चाहे आप कैलिक्स पढ़ लो या कोरोला पढ़ लो, दोनों में वेलवेट एस्टिमेशन ही देखने मिलता है। वो कैसे समझेगा, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, फ्लोरल डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो वेलवेट एस्टिमेशन है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक दूसरे से चिपकेगा नहीं, ये इस तरीके से होंगे। यस, ये ऐसे फ्यूज जरूर होंगे बट कोई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये बन जाता है वेलवेट एस्टिमेशन। ये आपको फ्लोरल डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। यस, फिर एंड्रोशियम कैसा है, एंड्रोशियम में स्टेमेंस है कितने, 5 स्टेमेंस है, 5। क्या ये फ्यूज्ड है, बिल्कुल नहीं, पॉलीएंड्रस है। कैसे हैं, पॉलीएंड्रस है। और ये जो है बट एपिपेटालस है। एपिपेटालस मतलब क्या था, क्या था, पेटल्स, पेटल्स के साथ, यानी आपके कोरोला के साथ ये जुड़े हुआ है। यस, कोरोला 5 था मेरा फ्यूज्ड, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो कैन आई शो दिस। अभी ऊपर लिखा था ना हमने रूल्स कि हम जो ऊपर एक लाइन बना दो तो समझ जाएगा कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि एपिपेटालस हो गए। समझ में आया, इधर तक क्लियर, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, दिमाग से निकाल दो कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है। यस, अब आते हैं गाइनोशियम के ऊपर। गाइनोशियम कैसा है भाई, जी गाइनोशियम। और कौन सा बाय मतलब कैसा है, बाय कैपिलरी है, कार्पलरी है। कैसा है, बाय कार्पलरी है, तो G2 आएगा। क्या आएगा, G2। और ये कैसा है, ये भी सिनकार्पस है। सिनकार्पस यानी जुड़े हुए हैं, साथ में है, तो बाय कार्पलरी यानी 2 लिखेंगे और जुड़ा हुआ इसीलिए ब्रैकेट बनाएंगे। बट क्या ऐसा है ये, क्या ये हाइपोगाइनस है या फिर ये जो है आपका एपिगाइमस है, तो ये कैसे है, ये आपके हाइपोगैमस है, सुपीरियर ओवरी है, तो यानी कि ये ऐसा साइन आ जाएगा, जी के नीचे लाइन आ जाएगा बराबर, सुपीरियर ओवरी दिखाने के लिए। क्लियर एवरीवन, यस, ठीक है। अब फ्रूट्स की बात करते हैं तो बेरी और कैप्सूल फ्रूट्स हैं इनके, ठीक है, जो आप फ्लोरल फॉर्मूला में इतना नहीं लिखना है। सीड्स जो है एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं, ठीक है, डन। अब इनका अगर मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक है, यस, बाइसेक्सुअल है, ठीक है, कैलिक्स इनका जो है 5 है और वो भी फ्यूज्ड है, ओके। कोरोला लिखोगे उसके बाद वो भी 5 है और फ्यूज्ड है, यस। फिर एंड्रोशियम कितने हैं, एंड्रोशियम इनके पास 5 है बट फ्यूज्ड नहीं है, पॉलीएंड्रस है, बट ये एपिपेटालस है, यानी ये और ये पेटल्स के साथ जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है। गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, वो भी बायकार्पलरी है, तो 2 होगा, यस, और वो भी सिनकार्पस है, इसीलिए ब्रैकेट आएगा। समझ में आया, हर एक लाइन में इस तरीके से आपका जो है पूरा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। लिख ले, फिर फ्लोरल डायग्राम भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ओके। चलिए, चलिए, फाइनली वी आर डन। यस, आ जाओ एवरीवन, फैमिली सोलोनेसीज, जल्दी से अपना पीडीएफ ओपन कर लो, लास्ट पार्ट है। पोटैटो फैमिली है, स्पर्म्स इसका हर्बेशियस है, रेयरली वुडी है, एरियल ब्रांच है, सॉलिड हॉलो हो सकता है, हेरी ग्रे आपका जो है ग्लैब्रस हो सकता है, क्या बोल रही हूँ मैं भी, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये सरानम ट्यूबरोसम इसका एग्जांपल है, ठीक है। लीव्स कैसे हो सकता है, अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली पिनेटली कंपाउंड, कभी कभी पिनेटली कंपाउंड भी हो सकता है। एक्सटिपुलेट यानी स्टिपुलेट प्रेजेंट नहीं है, रेटिकुलेट है, वेनेशन, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर्स कैसे हैं, इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, यस, अकेला रहेगा, फ्लावर सॉलिटरी है, एक्सिलरी, यस, एक्सिलरी या साइमस इन्फ्लोरेसेंस यानी बेसिपिटल आपका क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। फिर फ्लावर की बात करें, बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसीलिए हमने ये ऐसा सिंबल बनाया, बराबर। एक्टिनोमॉर्फिक है इसीलिए ऐसा सिंबल बनाया। आप कंपेयर करते रहो, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एक्टिनोमॉर्फिक है, कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। यानी मैं इसको रेडियली जो है क्या कर सकती हूँ, सिमेट्री बना सकती हूँ, ठीक है। समझते रहो कैसे कैसे रेडियल डायग्राम है। फिर कोरोला सॉरी कैलेक्स कैसा है, 5 है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 कैलेक्स है, बराबर है कि नहीं। चलो, तो 5 कैलेक्स हो गए, फ्यूज्ड है ना सारे के सारे, इसलिए ये ऐसा दिखा है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, ओके। देन
कहाँ गया, हाँ, वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, ये ऐसा, ये क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन, कहीं पे भी क्या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। फिर कोरोला की बात करें, 5 पेटल यूनाइटेड है, वेलवेट एस्टिवेशन इनमें भी दिख रहा है, यहाँ देखो यहाँ पे भी जो है कैसा दिख रहा है, वेलवेट एस्टिवेशन अंदर भी दिख रहा है, ऊपर का भी कैलिक्स जो है वेलवेट एस्टिवेशन है। फिर एंड्रोशियम 5 है, यस, तो ये आपका ये एंड्रोशियम 1 2 3 4 5 एंड्रोशियम हो गया। गाइनोशियम बाइकैपिलरी है, इसीलिए ये ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, बाइकैपिलरी। सिनकार्पस है, यानी जुड़े हुए हैं, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है, एंड आपका बाइलॉक्यूलर है, ठीक है, बाइलॉक्यूलर, और उसके अंदर देखो सोलन है, बट ढेर सारे ओव्यूल्स है, मेनी ओव्यूल्स, इसलिए हमने यहाँ पर ध्यान दोगे तो ढेर सारे ओव्यूल्स अंदर बनाए हुए हैं, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये देखो एंड्रोशियम 5 है, पॉलीएंड्रस इसलिए ब्रैकेट नहीं बनाया, गाइनोशियम जो है आपका बाइकार्पिलरी था इसलिए फ्यूज कर दिया, सिनकार्पस था इसलिए ब्रैकेट बना दिया, ये एपिपेटालस था इसीलिए इधर लाइन बना दिया। तो सारे एग्जांपल्स, एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, एंड हियर वी आर डन विद द कंप्लीट चैप्टर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। गो थ्रू एवरीथिंग, द कंप्लीट आपका पूरा चैप्टर गो थ्रू करो, 2x के स्पीड पे वापस से देख एक बार एनसीईआरटी देखो। इसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, इसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी रीड करो। ये पूरा देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करने के बाद आपने क्या करना है, वापस से एक बार पीडीएफ रीड करना है, और उसके बाद जो है 2x के स्पीड पर, मतलब पीडीएफ ओपन रखना है और 2x की स्पीड पर वापस से वीडियो देखो। यस, 2x या फिर 1.5x, बस इतना स्पीड रखो कि समझ में आए ठीक है। यस, तो ऐसे करो और फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो गाइस अगर आपको क्लियर हो गया है तो। यस, एंड कांग्रेचुलेशंस, एक चैप्टर हमारा हो चुका है और 2 चैप्टर बचे हैं, तो दूसरा यूनिट भी हमारा फिनिश हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ना चालू करेंगे। यस, मॉर्फोलॉजी हो चुका है, इसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो सारी चीजें अच्छे से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। टिल देन ये चीज जरूर शेयर करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर तुम लोग को लगता है कि ये कंटेंट वर्थ इट है, अगर तुम लोग को लगता है कि हाँ मैम आज कंसेप्ट क्लियर हो गया है, जैसे देखो ये एक पेज, यस पेज गिने, एक पेज, ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है, ये तीसरा, ये चौथा, सिर्फ 4 पेज में इतना बड़ा चैप्टर हमने कवर कर लिया, वो भी सारे पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कवर्ड। और ये पीडीएफ भी मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगी, कहां, बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से फॉलो करो, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन एंड तक जुड़े रहने के लिए। अपने बाकी फ्रेंड्स, आप जहां पे भी क्लासेस में जाते हैं, जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि जो है this session is very helpful, let them know about that and we'll see you in next class. Okay, so tadas, bye byes and take care everyone.